नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा में आइए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत माधवेंद्र, महेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी, व्यासतीर्थ, मण्यतीर्थ, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्यतीर्थ, जयधर्म, स्वतम, राजेंद्र, जयधर्म, राजेंद्र, दयानिधि, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान तीर्थ, सिंधु, तीर्थ अक्षोभ्य, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, माधव, निर्हरि, पद्मनाभ, मध्व, पद्मनाभ, व्यास, व्यास, नारद, ब्रह्मा, नारद, श्री कृष्ण। ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वागत है भगवद गीता भक्ति शास्त्र कोर्स में। तो हम लोग हरे कृष्ण शुरू प्रभु कर जी, रहे हैं। धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अध्याय नंबर हरे 12। कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्य प्रणाम। प्रणाम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने श्लोक नंबर 11 तक पूरा किया था। 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 तक। 12वां अध्याय का टाइटल है भक्ति योग, जो कि इस बीच के सेक्शन का लास्ट चैप्टर है और आज लास्ट सेक्शन होगा। इसके साथ आपका ये बीच का पोर्शन पूरा हो जाएगा। 12 अध्याय। तो भक्ति के अलग अलग स्तर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। 8 नंबर श्लोक से चालू हुआ था ये सीरीज। सबसे पहले भगवान ने भाव भक्ति के बारे में बताया श्लोक नंबर 8 से। फिर 9 नंबर में साधना भक्ति के बारे में बताया। 10 नंबर में अगर हम साधना भक्ति भी नहीं कर सकते तो भगवान के लिए कार्य करो, ऐसा करके कहा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो 11वें नंबर में कहा कि तुम अपने कर्म के फल समाज की सेवा में लगा दो। तो उस परपोर्ट के एंड में प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी डायरेक्टली भक्ति करने में तकलीफ, कुछ बाधाएं आती है। डायरेक्टली अगर हम साधना भक्ति करने का कोशिश करेंगे घर में भी, तो हो सकता है कि घर के लोग नहीं मानेंगे, सोसाइटी के लोग नहीं मानेंगे, या फिर आपका जॉब ऐसा है या सोसाइटी ऐसा है जो आपको भक्ति का प्रैक्टिस करने के लिए उचित माहौल नहीं देता है। तो ऐसे समय में यह तुम निश्चित कर सकते हैं क्या, तो पर लिखते हैं कि ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। और गीता का 18.46 का कोटेशन दिया है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम, यानी कि अपने अपने प्रवृत्ति के हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं भगवान की सेवा में, उसको कीजिए। तो ये स्टेजेस श्लोक नंबर 8 से बताए थे। 8 में पहली स्टेज, 9 में दूसरी स्टेज, 11 में तीसरी स्टेज, 10 में तीसरी स्टेज, 11 में चौथी स्टेज, 1 2 3 4, और अभी 12 में इसको ऑलमोस्ट समराइज कर रहे हैं। और फाइनली अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए भी उन्होंने सुझाव दिया है। तो ये लास्ट का श्लोक था हमारा 11 नंबर का। आज 12 नंबर से देखेंगे श्लोक नंबर 12.12, ऑस्पिशियस नंबर 12.12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात्
ध्यानात् कर्म फल त्याग, उसके बाद त्यागात् शांति अनंतरम। शांति अनंतरम। ओके, समर्पण गौर को पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को मालूम था ना क्लास है करके आज 4 बजे? ओके, तो अभी ये श्लोक थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे चक्रवर्ती पाद की कमेंट्री और ऑफ कोर्स प्रभुपाद की कमेंट्री भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी ऐसा लग रहा है कि समरी श्लोक है ये, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीजें बताई गई हैं 2-3। अब देखिए, अगर लाइन बाय लाइन जाएंगे आप इस श्लोक को पढ़ने के लिए, तो कह रहे हैं कि यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते, कौन सा अभ्यास? अब ये अभ्यास हो सकता है कि पिछले श्लोकों में दिया गया अभ्यास, श्लोक नंबर 11 में भी अभ्यास दिया गया है, 10 में भी अभ्यास दिया गया है, 9 में भी अभ्यास दिया गया है, डायरेक्ट 8 में शुद्ध भक्ति का वर्णन है जिसमें अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है। जो शुद्ध भक्त है वो अभ्यास नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट एग्जाम देते हैं। हम सब लोगों को अभ्यास करना पड़ता है, रटना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। वो लोग डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं, बोलो क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली ये श्लोक नंबर 8 को हिंट नहीं करता है यहाँ पे जो अभ्यास दिया गया है। तो मे भी ये श्लोक नंबर 9, 10, 11 इनको हिंट कर रहा है, ये जो अभ्यास है वो। और प्रभुपाद हमको इसे थोड़ा सिंपल बना के देते हैं। अभी अगर आप ध्यान से सुनिए इसको क्या बोल रहा हूँ, अदरवाइज इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसे टर्म आए हैं जो आप बोलेंगे कि पिछले श्लोकों से बढ़कर है, तो फिर इनको यहाँ पे क्यों दिया है। तो ये हायरार्की जो है, मतलब इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए है, तो ये पहले क्यों नहीं आया, राइट। तो बेसिकली जहां तक हम समझ सकते हैं, मतलब आचार्य की कमेंट्री और मैंने चैतन्य को सुन रहा था, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो अभ्यास दिया गया है, प्रभुपाद इसको निष्काम कर्मयोग रेफर कर रहे हैं। ये जो अभ्यास यहाँ पे दिया है उसको निष्काम कर्मयोग रेफर कर रहे हैं, यानी कि श्लोक नंबर, अब ये निष्काम कर्म डायरेक्टली आप हो सकता तो इसको पकड़ लीजिए श्लोक नंबर 11 से, क्योंकि 11 में क्या क्या कहा गया है कि तुम समस्त फलों को त्याग कर दो, क्योंकि तुम इसके पहले जो दिए हुई चीजें वो नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? एक तो तुम 9 नंबर में दिया हुआ साधना भक्ति नहीं कर सकते हो, 10 नंबर में दिया हुआ भी नहीं कर सकते हो, क्या कि मेरे लिए कर्म करो। मतलब अगर समझो कोई अगर देशभक्त रहेगा तो देश के लिए कार्य करेगा तो लोग वाहवाही करेंगे, राइट। लेकिन बोलेगा मैं, समझो अगर आर्मी और मिलिट्री के लिए कुछ पैसा अगर उसने खर्च कर दिया या गरीब लोगों में पैसा बांट दिया, तो समाज उसकी वाहवाही करेगा। लेकिन वही पैसा अगर उसने मंदिर में दिया तो लोग बोलेंगे अरे मंदिर में क्यों दिया, राइट। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते नहीं कि कौन सी चीज को कहाँ। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि गरीब लोगों में नहीं देना चाहिए, गरीब लोगों में देना चाहिए, सब में देना चाहिए, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ देना चाहिए। जैसे अभी कोविड की जरूरत है, सॉरी कोविड के वैक्सीन की जरूरत है, तो वैक्सीनेशन के लिए पैसा लगेगा तो देना चाहिए डेफिनेटली, मानवता के लिए लोगों को बचाना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर भगवान के लिए दान बंद हो जाएगा अभी आने कई सदियों तक भगवान के लिए दान होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। दोनों अलग अलग स्तर पे अपना अपना महत्व रखती है, राइट, और दोनों का अपना अपना फल मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो अभ्यास दिया गया है, ये अभ्यास इसको हिंट करेगा श्लोक नंबर 11 को। तो डायरेक्टली कर्म योग नहीं है वो, लेकिन उस दिशा में लेके जा रहा है उसको। क्योंकि जहां तक मनुष्य जब तक अपने बारे में सोचता है, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, तब तक वो क्या हो रहा है, भौतिक धरातल पे जी रहा है। लेकिन जैसे ही वो
अपने कर्म के फलों को त्याग करना चालू करता है तो वो निष्काम भाव में आ जाता है। और ऐसा निष्काम भाव प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो क्या हो जाएगा, पुण्यवान बन जाएगा। फिर ऐसे पुण्यवान लोग भगवान के पास आते हैं, जैसे गीता में चतुर्थ 7वें अध्याय में लिखा हुआ है, चतुर्विधा भजन्ते माम, सुकृति मिलती है उनको ये सब कार्य करने से। तो अल्टीमेटली वो भक्त बन जाएगा धीरे धीरे लंबे सफर के बाद। अब देखिए इस श्लोक में फिर आगे क्या कहते हैं। तो ये तो पहला हुआ, यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते, यानी कि पिछले श्लोकों में जो दिया गया है कि समाज सेवा करो, कर्म करो, या फिर हो सकता है अपने फलों का त्याग करो, लेकिन किसके लिए वो क्लियर नहीं है। फलों का त्याग, देखिए ये फर्क होता है। अदरवाइज आप बोलेंगे प्रभु जी आपने निष्काम कर्म बोल दिया, तो निष्काम कर्म योग मतलब भगवान के लिए दिया, ये एग्जैक्टली योग नहीं है। क्योंकि हमने आपने देखा होगा, हम जब स्टडी कर रहे थे इसका इसका योगा लैडर का, तो कर्म कांड से जब व्यक्ति कर्मयोग में जाता है तो कर्मयोग में सकाम और निष्काम कर्मयोग दो स्तर रहते हैं। सकाम तो छोड़ दीजिए, उसको उसकी बात ही नहीं कर रहे हम लोग। जो निष्काम कर्मयोगी है उसको भी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली मैं ये जो फल है मेरे किसके लिए त्याग कर रहा हूँ। जब तक वो ज्ञान योग में नहीं जाता है, ध्यान योग नहीं करता है, और अष्टांग योग के माध्यम से जब तक परमात्मा को नहीं जानता है, तब तक वो समझता नहीं कि मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ। तब तक वो किसके लिए कर रहा होता है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इसमें फंसना नहीं है। ये जड़ पदार्थ जो है ना, ये फंसाता है। ये पैसा, धन दौलत, संपत्ति, ये रिश्ते, ये नाते सब फंसाने वाले हैं। इससे दूर रहना है, त्याग करो, इनका त्याग करो। बट किसके लिए त्याग करना है वो एग्जैक्टली उसे मालूम नहीं है, राइट। उसका पॉजिटिव यूज मालूम नहीं है उसको। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो अभ्यास है वो निष्काम व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जो धीरे धीरे योग में परिवर्तित हो जाएगा। तो बोलते हैं कि यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या करो, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। यानी कि क्या हो गया, अभी इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेज फॉलो कर रहे हैं जो योगा लैडर का स्टेज है। तो ठीक है, तुम ये नहीं कर सकते तो, लेकिन एग्जैक्टली ये योगा लैडर का स्टेज नहीं है यहाँ पे अभी। लेकिन ज्ञान क्यों बोल रहे हैं वो भी प्रभुपाद प्रपोर्ट में बताते हैं। तो ज्ञान में क्यों लगना चाहिए, ज्ञान मत देखिए। और देखिए इस निष्काम भाव के स्टेज को श्रेष्ठ क्यों माना गया है ज्ञान से। आप तो योगा लैडर देखेंगे तो एक्चुअली ठीक है, चलिए योगा लैडर में सबसे पहले आएगा कर्म फलों का त्याग, निष्काम कर्म योग में आता है वो, फिर ज्ञान आएगा। तो आप समझ गए कि ज्ञान तो श्रेष्ठ है, क्योंकि बेटर देन जस्ट किसी चीज को देना और मतलब कुछ चीज कमाना और फिर उस चीज का त्याग करना। इससे अच्छा एक जगह शांति से बैठो और कॉन्टम्पलेट करो कि तुम कौन हो, आत्म वस्तु कौन हो। ये समझने से क्या होगा, जल्दी प्रोग्रेस कर पाओगे आप। ये फास्ट प्रोसेस है, राइट। उसके बाद देखिए बोलते हैं कि ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, और अगर ज्ञान भी नहीं कर सकते ना तो ध्यान करो। अब देखिए ज्ञान और ध्यान में बहुत फर्क होता है। ज्ञान में अभी तक उसको मालूम नहीं है कि मैं किस, मतलब अभी तक परमात्मा का ज्ञान उसको नहीं मिला है। आप लोग मेरे साथ हैं सब लोग? यस प्रभु, हरे कृष्णा। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? यस नहीं। जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला अभ्यास जो कहा गया है वो अभ्यास मतलब अपने कर्म का फलों का त्याग करना। किसके लिए त्याग करना, समाज सेवा, ये सेवा सेवा, मतलब परम भगवान के लिए नहीं है, राइट। वो नहीं कर सकते तो एक जगह बैठ के ज्ञान अर्जित करो, जानने की कोशिश करो तुम कौन हो, जड़ पदार्थ और तुम्हारे अंदर क्या अंतर है, ठीक है। वो भी नहीं कर सकते, ध्यान करो, राइट। तो ज्ञान से ध्यान को श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान मतलब अभी थोड़ा सीरियस आ गया। ध्यान मतलब एग्जैक्टली ध्यान तो किसी के ऊपर करना होता है ना, तो ध्यान में परमात्मा का वर्णन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। और कहते हैं कि ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अभी ये बहुत बड़ा गुगली है। अभी ये कर्म फलों का त्याग और ऊपर दिया गया अभ्यास जो पहले स्टेज में कहा गया था, दोनों में क्या अंतर है? इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, राइट। क्योंकि अगर आप योगा लैडर भी देखेंगे तो योगा लैडर में पहले कर्म कांड के बाद सकाम कर्म आता है, निष्काम कर्म आता है, निष्काम कर्म के बाद ज्ञान आएगा, फिर ध्यान आएगा, अष्टांग आएगा। ध्यान और ध्यान योग और अष्टांग ऑलमोस्ट सेम है, फिर भक्ति आती है, राइट। तो ये कर्म फल त्याग ऊपर कैसे आ गया? ये कर्म फल त्याग 4 नंबर पे नहीं होना चाहिए। ये तो जो कर्म फल त्याग दिया ये कहाँ पे होना चाहिए था आइडियली? कहाँ पे होना चाहिए था कर्म फल त्याग? कहाँ पे होता है?
पे होता है ज्ञान से पहले सेकंड पहले। स्टेज ज्ञान से पहले सेकंड स्टेज ज्ञान योग से सेकंड पहले। स्टेज। बराबर, करेक्ट, थैंक यू सो मच, आप लोग हैं अटेंटिव है। तो फिर ये कर्म फल त्याग यहाँ पे क्यों दिया ऊपर? दिस इज वन मिस्ट्री। और कह रहे हैं कि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है, राइट। अब मन शांति किसको प्राप्त होती है? चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, मुक्ति मुक्ति, सॉरी क्या है वो श्लोक, हु विल रिसाइट? हाँ मुक्ति बोलिए। मुक्ति सिद्धि काम मेरे सो अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम होते शांत। यस, मुक्ति मुक्ति सकल ही अशांत, राइट, अशांत। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, इनको मुक्ति की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है। अब देखिए, ठीक से ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। मुक्ति की कामना करने वाले भी शांत नहीं हो सकते, और जो निष्काम कर्म योगी आप योगा लड़र में बता रहे हैं ना, वो योगा लड़र वाला व्यक्ति जो आप बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रभु जी वो है, वो जो अभी यहाँ पे जो कर्म फल का त्याग बोल रहे हैं ना, आप अनिता माता जी आप बोले ना 2 नंबर पे आना चाहिए, यानी कि वो कौन है? निष्काम कर्म योगी है। लेकिन चैतन्य चरितामृत कहता है कि वो व्यक्ति भी शांत नहीं है, क्योंकि अभी भी वो मुक्ति के स्तर पे है। निष्काम कर्म योगी क्यों कार्य कर रहा है? मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, अरे ये सब बंधन है, ये सब मोह माया, ये सब झंझट है पूरा, एक कोविड आ गया पूरा मिलियनियम बर्बाद करके गया, नहीं चाहिए। कितना बड़ा इम्पैक्ट है सोचिए आप। जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो कितने सालों तक चलेगा? अगले आने वाले कई सालों तक, राइट। छोटी छोटी परेशानियां हैं जीवन की, बड़ी परेशानी तो हमने अभी तक देखी नहीं है और हमने एक्सपीरियंस भी नहीं की है। अगर हम दुनिया के ऐसे क्षेत्र में रहते होंगे जहाँ पे निरंतर वायलेंस होते रहता है, पता है आपको? ऐसे दुनिया में ऐसे कई कंट्रीज है जहाँ पे हमेशा गृह युद्ध चलता रहता है, सीरिया हमेशा। सीरिया सीरिया है, सीरिया प्रभु जी। सीरिया है, या जो भी है, नाम मत लीजिए यहाँ पे, नहीं तो आपके ऊपर फोन आएगा। तो ऐसे कई देश है, या फिर हमारे देश में भी ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ पे निरंतर आपके घर के आसपास बम फटते रहेंगे, गोलियां चलेंगी, वायलेंस चलता रहता है। आप सोचिए जरा कैसे रहते होंगे वो लोग। हम लोग ये थोड़े से लॉकडाउन से परेशान हो जाते हैं, राइट। ये तो कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने जो लोग हरदम गोलियों की आवाज सुनते हैं, हरदम कोई मरता है उनके आसपास, हरदम कुछ ना कुछ होते रहता है। या फिर ऐसे जगह है दुनिया के जहाँ पे हमेशा है ना भूकंप आता रहता है, या हमेशा बाढ़ आती है। सोचिए ना, नॉर्थ में ऐसे कई जगह हैं, बिहार से लेकर इनफैक्ट इवन नेपाल भी, ऐसे कई जगह है जहाँ पे हर साल बारिश में, पता है लोगों के यहाँ पे घर बांधूंगा तो बह जाएगा घर, फिर भी लोग मजबूर है वहां पे घर बनाने के लिए, वहीं पे बस जाते हैं, खेती करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर बाढ़ आती है बहा कर लेके जाते हैं। ऐसे सब व्यक्ति दुनिया से त्रस्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार बहुत हो गया, सब झंझट से निकल जाना है यार, नहीं चाहिए ये घर गृहस्थी पैसा कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे योगी बनना है। तो ये निष्काम कर्म योगी है जिसका वर्णन आप कर रहे हैं, जो दूसरे नंबर पे आता है योगा लड़ने में। लेकिन ऐसा निष्काम कर्म योगी भी एक्चुअली वास्तविक शांति नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक वो आगे फुल्ली प्रोग्रेस करके अष्टांग योग में परिणित होके भक्ति योगी नहीं बनता, तब तक नहीं बन सकता है। क्योंकि मुक्ति की कामना भी एक कामना है, और जब तक कामना रहेगी तब तक आप सुखी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी कामना है ना। विश्वामित्र मुनि ने कितनी तपस्याएं की और कितनी बार फेल हो गए, लेकिन तब तक वो परिपूर्ण नहीं बन सके जब तक श्री हरि के चरणों में उनका पूर्ण भक्ति समर्पण नहीं हुआ, जब तक वो अपने योग बल के ऊपर प्रयास कर रहे थे, राइट। लेकिन जब फाइनली उन्होंने भगवान को प्रसन्न हो गए, जब समझ लिया कि भगवान के चरणों में ही ध्यान लगाने से क्या हो जाएगा, तर जाऊंगा इस दुनिया से, तब वो शांत हो गए, मुक्त हो गए और विश्व के मित्र बन गए, विश्वामित्र, राइट। भगवान राम के गुरु बने, इतना बड़ा पद उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन किसके बल पे? भक्ति के बल पे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो कर्म फलों का परित्याग आया है वो तो निष्काम कर्मयोगी है ही नहीं आपके योगा लड़र का। क्योंकि आगे का लाइन क्या बोलता है?
त्यागात शांतिर अनंतरम। दिस शांति इज नॉट अ ऑर्डिनरी शांति। कोई है यहाँ पे शांति? मेरी सिस्टर का नाम शांति है, बड़ी सिस्टर का नाम। उसको मैं कभी कभी चिढ़ाता हूँ, शांति मिलेगी तुझे। तेरा तो नाम चेंज हो गया दीक्षा होके। शांति छोड़ दिया तूने। अगर दीक्षा नहीं ली होती तो कितना शांति रहता। लेकिन एक्चुअली वो शांति नहीं, शांति तो दीक्षा लेने के बाद, भक्ति करने के बाद ही मिलता है। बिकॉज दैट पीस यू कैनॉट एक्सपीरियंस। जैसे देखिए अर्जुन भी गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं, द्वितीय अध्याय के अंत में, तो शांति मधिगच्छति। तुम इस तरह से ब्रह्म स्थिति में अगर स्थित हो जाओगे ना अर्जुन, तुमको शांति मिलेगी। लेकिन भगवान कौन सी शांति बता रहे हैं और अर्जुन कौन सी शांति समझ रहा है? अर्जुन समझ रहा है कि ये सब यार, ये सब लड़ाई झगड़े के झंझट से छूट जाऊंगा ना, शांति मिल जाएगी मुझे। वो सोच रहा है संन्यास ले लूंगा मैं। मतलब कामना है उसके मन में, क्या छोड़ देना, ये भी कामना है ना। कुछ भी छोड़ना या कुछ भी प्राप्त करना, दोनों कामनाएं हैं, दोनों इच्छाएं हैं, और दोनों आपके बंधन और मेरे बंधन के लिए कारण है, और हमारे दुख का एक माध्यम है। जब ना तो हम किसी चीज को पाने की इच्छा करेंगे, ना किसी चीज को त्याग करने की इच्छा करेंगे, बल्कि इसके परे रूपो गोस्वामी ने जैसे हमें भक्ति रामायण सिंधु में कहा है, ना कि तो किसी चीज को त्याग करना है, ना किसी चीज को अपने भोग के लिए लेना है, उसको भगवान की सेवा में लगा देना भैया। Then you can experience that शांति which is mentioned here, ये जो यहाँ पे बताया गया है, तो मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो सेम चीज जो अर्जुन के साथ हो रही थी वही आपके साथ हो रही है अभी यहाँ पे। आप सोच रहे हैं कि ये कर्म फल त्याग करने से, निष्काम कर्म में भी शांत हो जाएगा, लेकिन गीता यहाँ पे कह रही है कि वो शांति से, ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होगी। लेकिन हम पहले देख चुके हैं कि किसी भी ऑर्डिनरी निष्काम कर्म की वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता, जो भक्ति योगी शांति प्राप्त कर सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर ठीक से देखेंगे, जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, हमारे आचार्य कहते हैं, चक्रवर्तीपाद भी, कि यहाँ पे जो कर्म फल त्याग बताया जा रहा है, ये कर्म फल त्याग किसी निष्काम कर्मयोगी का फल त्याग नहीं है, बल्कि वो फल त्याग कृष्ण के अर्पण के लिए किया जा रहा है। यानी कि एक तरह से वो क्या है, भक्ति है। आप लोग समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ? दिस कर्म फल त्याग इज नॉट अ ऑर्डिनरी कर्म फल त्याग, जो देश सेवा, समाज सेवा, इसके लिए उसके लिए दिया गया है। दैट इज ऑल्सो ऑल ग्लोरियस, जैसे गीता में पहले कह चुके लास्ट श्लोक में, ये वो भी सराहनीय है। लेकिन वो भी आपको पूर्णतः मुक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी भी क्या है, यू नो, अभी भी आपका उस कॉन्सेप्शन है कि मैं ये देश का हूँ, मैं ये जात का हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अब पूर्णतः मुक्त नहीं हो गए हैं अभी। तो वो भी अच्छा है कि आप कम से कम समझ पाए कि दूसरों के लिए काम करना चाहिए। दैट्स यू नो हायर स्टेज, बट द हाईएस्ट स्टेज इज टू वर्क फॉर कृष्णा। तो इसलिए ये जो यहाँ पे कर्म फल त्याग है, वो एक्चुअली एक तरह से भाव, चक्रवर्तीपाद कहते हैं भाव भक्ति है। पता है कैसे? कहते हैं कि यू नो, अगर आप हायरार्की देखेंगे योगा लड़के के हिसाब से भी, तो जब ज्ञानी जो व्यक्ति रहता है, अगर इसी को भी देख लीजिए, यहाँ पे अभ्यास मतलब निष्काम कर्मयोग, सबसे पहला स्टेज। निष्काम कर्म करने के बाद ज्ञानी बन गया व्यक्ति, ज्ञानी बनने के बाद ध्यानी बन गया। ध्यान में क्या होता है, परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहा है, राइट? जब परमात्मा के ऊपर ध्यान करेगा, तो वो ध्यान करने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर भाव भक्ति आ जाएगी, परमात्मा से प्रेम हो जाएगा उसे। तो फिर जितनी भी चीजें उसके पास थी या है, या अपना सर्वस्व वो भगवान में अर्पण कर देता है। इसीलिए वो जो व्यक्ति है, ऐसे कर्म फलों का त्याग करने के बाद क्या कर जाता है, वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, मन की शांति प्राप्त करता है, जो कि चैतन्य चरितमृत हमें इस श्लोक के माध्यम से प्रूफ कराता है। भुक्ति मुक्ति सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम, क्योंकि अभी कोई इच्छा ही नहीं रही है, केवल एक ही इच्छा है, भगवान की सेवा करना, अतएव शांत। और इसीलिए चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे जो दिया गया है यू नो, अभ्यास निष्काम कर्म, उसके बाद ज्ञान आता है, ध्यान आता है, और फिर ध्यान से कर्म फल त्याग, ये एक्चुअली कर्म फल त्याग स्टेज नहीं बतलाया गया है। भगवान ने स्टेज बता नहीं रहे यहाँ पे कि इसके बाद ये स्टेज आएगा, वो नेचुरल है। इसलिए जस्ट टू रीड, चक्रवर्तीपाद कहते हैं, आई मीन इन हिज वर्ड्स, हाँ, कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग, सॉरी नॉट दैट, गया
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, व्हाट हैपन? प्रभु जी, यहाँ पर एक मुझे प्रश्न है। हाँ, आप प्रश्न सोचते रहिए जरा, मुझे मतलब आप बताइए। ठीक है, मैं जरा ठीक यहाँ है, पे बाद मैं में, पॉज करके देख रहा हूँ यहाँ पे, बाद ताकि मैं में, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ। मैं वो यहाँ पे ठीक वो ठीक है, ठीक है, पॉइंट कहाँ बाद में पे है? पूछता हूँ। नहीं, आप ठीक है, बाद में। बोलिए। अगर आप में से किसी को आंसर आएगा तो बता देंगे तुरंत, ठीक है ना? आप बोल दिए, मैं जरा ढूंढता हूँ यहाँ पे पॉज। प्रश्न ये है प्रभु जी इसमें कि आ, अगर हम भगवान के लिए सारे काम कर रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, तो कर्म फलों का परित्याग का प्रश्न कहाँ से आता है? कि भगवान के लिए तो जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उसमें तो हम वैसे भी नहीं फंसने वाले हैं, तो फिर कर्म फल का परित्याग कैसे होगा? तो मैं भी कहाँ बोल रहा हूँ ऐसा? मैंने कभी कहा क्या ऐसा? नहीं ना, मैं तो गीता के श्लोक का यहाँ पे विवरण दे रहा हूँ आपको, जो 12 नंबर का श्लोक है। आप जो स्टेज बता रहे हो तो पहले भगवान बता चुके हैं। कौन सा श्लोक? नंबर 8 में बता चुके हैं कि मेरे भाव भक्ति में मत्त आदमी है, उसके लिए कर्म फल क्या, सब सब संपूर्ण सर्वस्व भगवान में अर्पण है। फिर भगवान बताने कि ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। फिर फाइनली 12 नंबर में बोले कुछ भी नहीं कर सकते, शांति से बैठो एक जगह पे और ज्ञान अर्जित करो। आप बोलेंगे प्रभु जी ये ज्ञान अर्जित करना तो कर्म फल त्याग से श्रेष्ठ है, जो श्लोक नंबर 11 में बताया गया है, राइट? बराबर ना? बराबर ना? राइट? उसमें तो दूसरे को हाँ। दूसरे के लिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए। उसमें तो दूसरे के लिए कर्म करना ऐसा बोला बोला गया है ना 11 नंबर में। हाँ, आपने पकड़ा बराबर। एक मिनट, जरा लाउड स्पीकर देना पड़ा था। हाँ, दूसरे के लिए कर्म करने के लिए बोला है, राइट? आप सब लोग समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे चक्कर? यस ओके। कितने लोगों को क्लियर होते जा रहा है ये? कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? यस आहूजा माता जी, सॉरी वंदना आहूजा माता जी, आपको कुछ हरे प्रश्न है? कृष्ण। हाँ, हाँ नहीं नहीं जी, पूछे ना, समझ रहे हैं तो उसके लिए मैंने हाँ बोला। मतलब ऐसा है कि जब तक वो जो निष्काम फल है ना, पहला परित्याग, उसका मतलब ये कहना चाहूंगी कि पहले समझो मुक्ति के स्टेज तक ही है। जब तक हम लोग प्रेमा भक्ति में लास्ट स्टेज में नहीं जाएंगे ना, तब तक हमारे अंदर से वो बरोबर फलों का परित्याग नहीं होगा। बराबर, ज्ञान योग और ध्यान योग से भी जाना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, तो मुझे वो मिल गया। चक्रवर्ती बात कहते हैं कि कर्म फल त्याग हियर, सॉरी, इट्स नॉट कंपेरेटिव हायरार्की। मतलब ये कंपेयर करने के लिए नहीं दिया है वहां पे कि कर्म फल त्याग मतलब ध्यान के बाद कर्म फल त्याग आ रहा है, कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, ऐसा कंपेयर करने के लिए नहीं दिया। चक्रवर्ती बात बोलते हैं, कहते हैं कि इट्स नॉट दैट ध्यानात कर्म फल त्याग। मतलब चक्रवर्ती बात कहना चाहते हैं कि कर्म ध्यान करने के बाद कर्म फल त्याग का स्टेज आएगा, ऐसा नहीं है। कर्म फल त्याग इज हायर देन त्याग। कर्म फल त्याग तो सॉरी, कर्म फल त्याग इज हायर देन ध्यान। ध्यान से हायर स्टेज पे, राइट? जैसे प्रभु जी ने कहा यहाँ पे अभी, राम भद्र प्रभु ने, कि वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें क्या त्याग करने का थोड़ी जरूरत है सेपरेटली। वही चक्रवर्ती बात चीज कर रहे हैं इनडायरेक्टली। कहते हैं कि ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान करने से कर्म फल त्याग अपने आप आ जाता है, क्योंकि नेचुरल बाई प्रोडक्ट है ना वो। आप अगर भगवान का भक्ति करेंगे तो विरक्ति ऑटोमेटिक है, ज्ञान ऑटोमेटिक है। ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भक्ति करने के बाद विरक्ति आती है, ऐसा नहीं है ना। भक्ति करने से ऑटोमेटिक विरक्ति आती है। इट्स नॉट, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, वो बाई प्रोडक्ट है उसका वो। और कहते हैं कि कर्म फल त्याग हियर रेफर्स टू भाव भक्ति। व्हाई? बिकॉज एट भाव भक्ति लेवल there is no desire for mukti bhukti. There is only one desire to serve Krishna, and that's why त्यागात शांतिर अनंतरम। इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? मन शांति प्राप्त कर सकता है फाइनली। और अगर आपको इस तरह से, अगर ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट? दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग। और अगर उस अंडरस्टैंडिंग से नहीं समझ में आता तो इसको समरी वर्स में लीजिए, समरी के टाइप में लीजिए। यानी कि अल्टीमेटली जो लेवल्स दिए गए हैं, निष्काम कर्म योग या फिर ज्ञान, फिर ध्यान, और फाइनली जो कर्म फलों का त्याग है, जो इनडायरेक्टली भक्ति है, अल्टीमेटली भगवान कहना चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट क्या है? भक्ति है। ऐसे ऐसे करके एक तो पहले भगवान ने सारे लेवल बता दिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
राइट। ये एक तरीका है बताने का। और अगर एक श्लोक में देखना है तो यहाँ पे समरी में दिया गया है। और प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रभुपाद भी उसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं वापस, कहते हैं कि विधि विधानों में पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण, ये दो भक्ति के प्रकार है। विधि विधानों से पूर्ण यानी कि ये श्लोक मतलब पहला नंबर का श्लोक, यानी कि 8 नंबर का श्लोक छोड़ के बाकी जितनी भी प्रक्रिया दी गई है बाकी श्लोकों में 12 नंबर तक, 9, 10, 11, 12, ये सब एक तरह से क्या है, विधि विधान वाले हैं, इनडायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट भक्ति नहीं है वो। तो या तो डायरेक्टली भक्ति कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भगवत प्रेम में आसक्ति से पूर्ण भक्ति कर सकते हो, जो पहले श्लोक में बताई गई है, भगवान में ध्यान लगाने, मन लगाने की कोशिश करो। राइट। तो प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, भगवत प्रेम श्रेष्ठ है। लेकिन कह रहे हैं कि हो सकता है कि सब हर किसी को श्लोक नंबर 8 में दिया हो, भक्ति ना समझ में मतलब करने को ना जमे, इसलिए कोई बात नहीं, बाकी भी आप कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुष्ठान करना श्रेष्ठ है। तो आप ज्ञानी बन जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि 8 नंबर में बताया गया भाव भक्ति, 9 नंबर में बताया गया साधना भक्ति, वो भी इनडायरेक्टली प्योर भक्ति है। 10 नंबर में बताया मेरे लिए कुछ काम करो, वो भी भाव भक्ति का ही एक स्टेज हो गया। राइट, समझ रहे हैं आप लोग। और फिर यहाँ पे 11 में बतला रहे थे कि कुछ भी नहीं कर सकते, देश सेवा करो, कुछ तो करते रहो, समाज सेवा करो। तो ये जो स्टेजेस हैं एक्चुअली देखा जाए तो श्लोक नंबर 11 अगर एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में पकड़ना है तो, और 12 में ये जो स्टेजेस दिए गए हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम अगर वो सब नहीं कर सकते तो क्या करो, मतलब मेरी डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करो। यहाँ पे लिख रहे हैं नियमों का पालन नहीं कर सकते तो उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधि है जिनसे मनुष्य अपने आप को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा ही है। चलो मतलब कम से कम भक्ति नहीं किया तो मतलब भक्ति करने में असमर्थ है तो चलो परब्रह्म के ऊपर ध्यान करो, कोई बात नहीं, मतलब ब्रह्मन स्तर पे आ जाओ, ब्रह्म को ही सब कुछ मान लो, वो भी चलेगा। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता है, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए कर्तव्य दिए गए हैं, तो वो कर्तव्य पूरा करो। और फाइनल लिखते हैं कि लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। दिस इज द एसेंशियल मैसेज। चाहे वो भगवान के लिए दो, समाज सेवा के लिए दो, कहीं ना कहीं तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। त्याग करने से क्या होगा, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये सेक्शन नंबर 2 हमने पूरा कर लिया इस चैप्टर का, जो कि सीरीज 1 बाय 1 बताता है। और ऑफ कोर्स जस्ट टू गिव यू एन समरी, सब लोगों को कुछ, किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी तक यहाँ पे? यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पर जो ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का परित्याग, इसका आप कुछ एक छोटा एग्जांपल दे सकते हैं? सिंपल, यहाँ पे जो कर्म फल त्याग बोला है वो भक्ति है माता जी, डिवोशनल सर्विस है। और जो ध्यान बोल रहे हैं ना, ध्यान, वो तो अष्टांग योग का एक ध्यान का स्टेज है। वो अभी भी क्या कर रहा है, भक्त नहीं बना है, आप समझ रहे हैं ना, अभी तक बैठ के परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, हिमालय में बैठकर ध्यान करने वाला योगी अच्छा है या सिटी में बैठ के प्रचार करने वाला भक्त अच्छा है? प्रचार। जो समाज के डायरेक्टली लोगों में मतलब इन्वॉल्व होके, लोगों के साथ बैठ के उठ के उनके साथ बात करके, जैसे प्रभुपाद वृंदावन से सीधा कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क में चले गए, जहाँ सब शराब पिए हुए, ड्रग्स लिए हुए, रास्ते में गटर में गिरे हुए लोग, उनके साथ जाके बैठ गए। और कुछ लोग जो थे वो बोले नहीं नहीं, हम तो वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। आपको मैं यहाँ पे कंपैरिजन कंपैरिजन थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन में बैठने वाला भी भक्त है और वृंदावन से जाने वाले भी भक्त है, बट स्टिल ये भी कंपैरिजन में वो भक्त श्रेष्ठ है जो जाके प्रचार कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि जो वृंदावन में बैठा है वो काम का नहीं, वो भी भक्त है, लेकिन कंपैरेटिवली जहाँ पे अभी ज्यादा जरूरत है, तो जहाँ जरूरत है वो जहाँ जाके सेवा करेगा तो उसको ज्यादा सराहना मिलेगी ना। इसलिए तो गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय कौन है, जो भगवान का प्रचार कर रहा है। राइट। तो प्रभु जी, यहाँ पर कर्म फल त्याग मतलब प्रीचिंग
देखिए हमारे कॉन्टेक्स्ट करने में, वाले इनको कंसिडर कर सकते हाँ मतलब सी आप अगर प्रीचिंग कर रहे हो तो प्रीचिंग के लिए भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना। सी कर्म फल त्याग मतलब एनी काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग करना पड़ता है। क्या त्याग करना पड़ता है आपको प्रीचिंग करने के लिए? क्या त्याग हाँ करना? जैसे कि अगर मैं भी बच्चों के क्लासेस लेती हूँ तो एवरीडे मुझे वो शेड्यूल बनाना है, बाकी सब हाउस होल्ड वर्क है वो सब तो वो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है और करेक्ट, टाइम निकाल के क्लास लेना है। करेक्ट। तो हो सकता है कि आपका हॉबी रहेगा कि कहीं थोड़ा सा बैठ के शांति से कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखे जाएं, राइट? कुछ भी एजुकेशनल या वट एवर यू हैव, या फिर कहीं आपको गार्डन में जाके कुछ गार्डनिंग करना है या कहीं पार्क में घूमना है, तो आपका टाइम कट जाएगा, राइट? मतलब टाइम मिलेगा नहीं उसके लिए, क्योंकि टाइम टाइट हो गया आपका अभी। तो घर के तो काम करने ही पड़ेंगे, घर गृहस्थी के काम। लेकिन आपने अभी प्रीचिंग भी ले लिया तो अभी ठीक है, अभी ऑप्शन मेरे पास क्या है, या तो कहीं घूमने चले जाओ थोड़ा आधा घंटा, या फिर अभी ये शेड्यूल बनाने बैठ जाओ। आपने सोचते हैं ठीक है चलो आज घूमने नहीं जाएंगे, आज शेड्यूल बनाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ त्याग। बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो डिजायर्स है, उसको आपने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, आज आज मेरे लिए नहीं, आज कृष्ण के लिए कर देते हैं। तो ऑफकोर्स हमें हमेशा बैलेंस रखना चाहिए लाइफ में, बिकॉज वी आर साधक। आज हम लोग साधक हैं तो हमको थोड़ा घूमना भी जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम इतना भी नहीं घूमना है कि घूमते ही रह गए मार्केट में। सोचा कि चलो आज थोड़ा आधा घंटा बैडमिंटन खेल लेते हैं, बहुत दिन हो गया खेले नहीं है। लॉकडाउन में वैसे भी टाइम मिल रहा था लेकिन जगह नहीं मिल रही थी। ये सब जीवन की दुविधा है। जब कभी खेलना होता है बच्चों को तो छुट्टियां नहीं मिलती है, छुट्टियां मिलती है तो चौपाटी का बीच नहीं मिलता है, बीच सील हो गया। तो लोग बोलते हैं बस हो गया, अभी ना खेलना है ना घर का काम करना है, मुक्ति दे दो हमको। हम योगी बनेंगे, निष्काम कर्म योगी। तो यस, दिस इज एग्जांपल यू कैन रिलेट। जो कर्म फल त्याग है वो हमारे तो कॉन्टेक्स्ट में। प्रभु जी, मतलब यहाँ अगर कोई प्रीचिंग कर रहा है तो वो भी अभी तक पूरी तरह से भक्त नहीं बना है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं क्या? और उसके आगे स्टेजेस बाकी है? देखिए, देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे योगा लैडर को, तो 3 प्रकार के योगा लैडर हमने देखे हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव योगा लैडर, सॉरी एक होता है ट्रेडिशनल योगा लैडर जो एकदम पूरा पारंपरिक है, मतलब पशु जीवन कर्मकांड, फिर कर्मकांड के बाद सकाम निष्काम अष्टांग, ध्यान, ध्यान के बाद अष्टांग, फिर भक्ति। दिस इज ए प्योर ट्रेडिशनल योगा लैडर जो शास्त्रों में हमारे बताया गया है। उसके बाद और एक योगा लैडर है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव योगा लैडर। ट्रेडिशनल योगा लैडर में जो सकाम कर्म योगी है उसको, या निष्काम कर्म योगी है, उसको मालूम नहीं है कि मैं अपने फल किसको अर्पण करने हैं, मुझे क्यों त्याग करना है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव योगा लैडर है उसमें उसको मालूम पड़ता है कि मुझे विष्णु के लिए काम करना है। तो उसमें भी ये सारे स्टेजेस है, कर्मकांड है, उसके बाद सकाम निष्काम। लेकिन निष्काम में उसको मालूम पड़ गया कि विष्णु को देना है, विष्णु विष्णु के लिए है ये। तो यानी कि काइंड ऑफ वो साधना भक्ति में आ गया है, राइट? साधना भक्ति है वो। तो दैट साधना भक्ति सुपीरियर, या फिर उसके भी आगे एक स्टेज देखिए, मतलब सुपीरियर देन ध्यान योगी ऑफ ट्रेडिशनल योगा लैडर। समझ रहे हैं आप? जो ट्रेडिशनल योगा लैडर का ध्यान योगी है या फिर अष्टांग योगी है या फिर ज्ञान योगी है, उससे थोड़ा सुपीरियर आ गया है, क्योंकि इसको पहले ही मालूम पड़ गया यार किसको देना है ये फल। उससे भी फास्ट है एक्सप्रेस योगा लैडर, जहाँ पे पशु जीवन है। पशु जीवन के बाद डायरेक्ट क्या है, शुद्ध भक्तों से मुलाकात। डायरेक्ट, हाँ बेटा इधर आ जाओ, ये लो झोली माला, ये ABCD है, 4 नियम हमारे, ये पालन करो, चोला माला करो, सेवा करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे, और गुरु के मार्गदर्शन में सेवा कर रहा है, फिर प्रीचिंग कर रहा है, डीटी के लिए कुकिंग कर रहा है, मंदिर झाड़ू पोछा कर रहा है, फंड कलेक्शन कर रहा है, या अपने हिस्से में से कुछ भगवान को डोनेशन दे रहा है, या फिर हर हफ्ते मंदिर में जाकर सेवा कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा भक्त ध्यान योगी से सुपीरियर स्टेज पे है, हायर स्टेज पे, क्योंकि ये डायरेक्टली भक्ति में एंगेज हो गए। हो सके कि अभी पूरा भक्त नहीं बना है वो, लेकिन वो ध्यान योगी से या अष्टांग योगी से हायर स्टेज पे है। और भगवान ज्यादा इससे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने लिए तो काम कर ही रहा है लेकिन दूसरों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो प्रीचिंग मिशन में काम कर रहा है ना। और जो ध्यान योगी हिमालय में बैठा हुआ है वो केवल अपने लिए बैठा हुआ है, मुझे ध्यान करना है भाई। तो ऑफकोर्स वो भी ग्लोरियस है, वो भी ध्यान योगी अच्छा है,
लेकिन कंपेयर करेंगे तो प्रीचर जो है वो ज्यादा भगवान उसको मतलब साइड करेंगे। अगर समझो ध्यान योगी का फॉल हो गया कल, और अगर भक्ति योगी का फॉल हो गया, हमारे मतलब किसी साधक का कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, नीचे गिर गया, तो ज्यादा चांस हमारे पास है। क्यों? क्योंकि देखिए, आम आदमी जब शहर में रहता है, अगर उसको कोई चोट लग गई, उसको इमरजेंसी वार्ड बाद में मिलेगा, कंपेयर टू दोज हु आर फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड। इसलिए वैक्सीन पहले किसको लगा? किसको लगा पहले वैक्सीन कोरोना का? किसको लगा? डॉक्टर्स एंड तो आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, डॉक्टर को कैसे लगा, बुजुर्ग पुलिस को कैसे लगा, बुजुर्ग को कैसे लगा? अरे भैया, जो पहले समाज के क्रिटिकल एलिमेंट्स है, हाँ सर्विस में है, ठीक है, बुजुर्ग का अलग इशू है। आप बोलेंगे बुजुर्ग को कैसे दे दिया, तो दैट इज अनदर इशू, उसको साइड में रखिए। कंपेरेटिव कभी करना है तो कभी भी मिक्स नहीं करने का। अभी हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे पुलिस कर्मी, अभी पुलिस हो सकता है आपके एज का हो, बोलेंगे उसको कैसे दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? अरे उसको दिया बिकॉज ही डिजर्व्स, और वो ऐसी जगह पे काम कर रहा है अभी। वैसे ही हमको मर्सी फास्ट मिलती है, जो भक्ति में काम करते हैं ना उनको मर्सी फास्ट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मर्सी देने के बहुत सारे फैक्टर है। चैंटिंग ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ड्यूटी परस्यू करो, ड्यूटी परस्यू ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो, ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वैष्णव की सेवा करो। सबसे सिंपल, किसी वैष्णव को फोन करो, प्रभु जी आप कितने अच्छे हैं, आपकी क्या सेवा करो प्रभु जी, क्या भेजो आपके घर प्रसाद, बस हो गया, वैष्णव प्रसन्न हो गए। प्रसाद से वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। या फिर मैं आपको बोलूंगा प्रभु जी आप लोग को क्या क्वेश्चन दूं मैं, IMP कौन से वीआईपी क्वेश्चन दूं? तो एक साथ 60 वैष्णव खुश हो गए, संतुष्ट। तो इसीलिए भक्ति योगी क्या है, हायर, मतलब भगवान उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि दोनों वो ध्यान योगी काम करें, वो भी अच्छा है, बट स्टिल सॉफ्ट कॉर्नर भगवान का यहाँ पे हमारे पास है, कि वो देख रहे हैं, मेरे लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। राइट, ओके। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर सीरीज है। आप लोगों को कभी भी प्रीचिंग करना हो तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग डायरेक्टली प्रीचिंग करने की कोशिश करते हैं, नहीं 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 नहीं, आज से 16 माला करना ही पड़ेगा तुमको, तभी तुमको शुद्ध भक्त की गिनती में लाया जाएगा। अरे क्यों इतना फोर्स कर रहे हो, जब भगवान इतना छूट दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, चैंटिंग नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, मंदिर में झाड़ू मार लो, मंदिर में झाड़ू नहीं मार सकते, कोई बात नहीं, घर में झाड़ू मार कम से कम यार। लोग तो आजकल इतने स्वार्थी बन गए कि घर में भी साफ सफाई नहीं रखते, बाकी जगह तो छोड़ दो। तो हम इसे देखिए, जो एजुकेशन की पॉलिसी आती है ना, मतलब हायर स्टेज से लेकर लोअर 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 लोअर, कम से कम यार तुम अपने आप को अच्छा रखो, गलत काम मत करो, सच बोलो, दूसरों को हेल्प करो। ऐसा करने से आदमी मोड ऑफ गुडनेस में आता है, एंड ग्रेजुअली 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 क्या होता है, वो एलिवेट हो जाता है हायर हायर स्टेज में। तो वी कैन इनकरेज पीपल एट ऑल डिफरेंट स्टेजेस। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे विश्लेषण भगवान ने दिया भक्ति योग सेक्शन में। कहीं भगवान डर गए होंगे, बोलेंगे यार भक्तों को इतना भक्ति योग बता दिया, कल से जाके बोलेंगे चल बैठ गीता पढ़, 18 अध्याय पढ़ के निकल अभी। तो भगवान बोले यार मेरा भक्त भी कैसा होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। तो भक्तों को सब लेवल बता के दिए। अंत में भक्ति योग का कंक्लूजन देते समय सारे लेवल्स भी बता दिए कि देखो ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है। प्रीचिंग करते समय आराम से प्रीचिंग करो, किसी को जबरदस्ती मत करो। और ऑफ कोर्स जस्ट टू कंक्लूड ये सेक्शन यहाँ पे, ठीक है, ये चीज नहीं बताऊंगा, थोड़ी टेक्निकल चीज है। एक्चुअली 8 नंबर के श्लोक में आती है वो, भक्ति के 2 स्टेज में बताए गए हैं। आई थिंक मैं उस टाइम बताना मिस कर गया आपको, लेकिन जस्ट आप अगर देखेंगे तो 1 मिनट में समझ में आएगा। ये भी देख लीजिए, जो 8 नंबर में जो मय्ये व मनः अधस्तो दिया गया है ना 8 नंबर में, लाइन ए एंड लाइन बी, लाइन सी, लाइन 4 लाइन होते हैं ABCD। तो आपको ABCD मतलब जो हम ऐसा विच्छेद करके पढ़ते हैं, मय्ये व मनः अधस्तो ये ए हो गया, मयि बुद्धि निवेश बी हो गया, निवसस्यसि मय्येव सी हो गया, अतः ऊर्ध्वं संशय डी हो गया। तो ए और बी चक्रवर्ती बात उसको कहते हैं कि जो ए में बताया गया है ना, मय्येव मनः अधस्त्व, ये एक्चुअली क्या है, स्मरण आत्मिका भक्ति है। मतलब आप क्या करो, डायरेक्ट मन से मेरा स्मरण करो, ये हायर स्टेज है। उससे थोड़ा लोअर स्टेज क्या है,
मई बुद्धिम निवेश है। बुद्धि से हमारी भगवान बुद्धि मतलब से देखिए कई बार ऐसा होता है भक्ति में, हम लोग जब लेक्चर सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है हाँ ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, सही है, लेकिन कितने लोग उसमें टिक पाते हैं। जो एक्चुअल सामना होता है हमारा, जब हमारा एक्चुअल सेंस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन होता है, तो हमें तो बहुत सारे लोग तो ढेर हो जाते हैं। हमें पता है कि बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब हम कहीं जाते हैं, जल्दी लाया यार, बहुत भूख लगा है। कहीं होटल में गए हैं या कहीं, मतलब जाते नहीं है हम लोग रोज, कभी गए, आजकल तो बिल्कुल जाते नहीं है कोविड की वजह से। कहीं घूमने गए या फिर ठीक है, आप लोग आपके इसमें एग्जाम रिलेट कर लीजिएगा। बट मेरे कहने का अर्थ ये था, जैसे एक एग्जांपल है, अचानक हमको कहीं रास्ते में गए तो भूख लगे, हमने कोई बिस्किट ले लिया, समझो पार्ले जी ले लिया, पार्ले तो आप यू कैन कंटिन्यू। तो समझो ध्यान नहीं रहा और भूख लगी, फटाक से खा लिया विदाउट ऐसे ही स्मरण किए कृष्णा को। पता है मेरे को एक बार ऐसे भक्त ने पूछा था, मैं एक बार बीमार था, तो बीमार में बिल्कुल टेस्ट नहीं लग रहा था किसी चीज़ का, तो मैं बोला कि मेरे पूर्व जमाने में जो मैं स्कूल में खाया करता था, पार्ले जी बिस्किट और चने और मकई के दाने, वो सब लेके आओ। तो लेके आया, उसने दिया मुझे पार्ले जी बिस्किट दिया। मैं बोला ऑफर नहीं किया तुमने? तो उस समय मैं बीमार था, तो पता नहीं क्या क्या मेरे मन में ख्याल आ रहे थे। मैं बोला अरे पता नहीं तुमको, पार्ले जी का जो ओनर है वो पता है इस्कॉन का लाइफ मेंबर है। तो इस्कॉन का लाइफ कनेक्शन जोड़ो अभी ठीक से। इस्कॉन का लाइफ मेंबर है, उसकी कंपनी है, तो फिर सब प्रसाद है कंपनी में। तो ये प्रसाद है पार्ले जी। तो आपको हमें इतना रिमोट नहीं जोड़ना चाहिए, बट जस्ट से मैं मतलब एटलीस्ट सोच रहा था कि इतना तो कनेक्शन याद आया कुछ तो, कि मतलब डायरेक्ट प्रसाद भी नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो याद है कि वो लाइफ मेंबर था, तो लाइफ मेंबरशिप प्रभुपाद ने चालू किया, तो ओके प्रभुपाद एटलीस्ट स्मरण में आ गए। कहीं कहीं कुछ कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखा उसके साथ, पार्ले जी के साथ। तो ऑफकोर्स ऐसा होता है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मन एक होती है स्मरणात्मिका। तो एक्चुअली जो ए में बताया गया 8 पॉइंट ए में ये है स्मरणात्मिका भक्ति, मतलब स्मरण करना इज लिटिल डिफिकल्ट। और दूसरा जो है मई बुद्धि निवेश है, बुद्धि मेरे में लगाओ। तो बुद्धि लगाओ मतलब क्या, अभी शास्त्र पढ़ेंगे या लेक्चर सुनेंगे, एनालाइज करेंगे, समझेंगे, तो ये थोड़ा आसान होता है, राइट। तो इसको बोलते हैं मननात्मिका। तो बेसिकली चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि 8 पॉइंट ए मई व मना आदर्श, ये है स्मरणात्मिका भक्ति, और 8 पॉइंट बी है मननात्मिका भक्ति। तो स्मरणात्मिका इज हायर, स्मरण नेचुरल रहता है, और जो मनन आत्मिका जो है इंटेलिजेंस लगाना अपना, या फिर मन भी बोल दीजिए आपको, मन लगाना। और यहाँ पे जो मन एक्चुअली वो मन नहीं है, यहाँ पे जो पहला दिया है मई व मना आधोस्तम, बेसिकली वो हार्ट है, हार्ट ऑफर करना, वो कठिन है, राइट। तो ये जिस कंपैरिजन उन्होंने दिया चक्रवर्ती पाद में, और एग्जांपल दे रहे हैं माँ और बच्चे का। उन्होंने कहते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे से, जब बच्चा जब घर में नहीं रहता है, स्कूल में चला जाता है, तो कुछ चीज देखते तो उसको नेचुरली स्मरण आता है, दैट्स स्मरणात्मिका भक्ति। जैसे भक्त को जब भगवान के बारे में कुछ दिखता है या कुछ सुनता है, तुरंत उसको भगवान का स्मरण आता है, बट वो हमारे लिए नेचुरल नहीं है, बाकी लोगों के लिए। तो इसलिए सेकंड स्टेज मई बुद्धि निवेश है, अपनी बुद्धि मुझ में लगाने का प्रयास करो, राइट। तो इस तरह से ये 8 में भाव भक्ति दिया है पूरा, स्टेज 1 स्टेज 2। 9 में दिया है साधना भक्ति, 10 में दिया है साधना भक्ति भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए काम करो, चैंटिंग भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, चैंटिंग मत करो लेकिन मंदिर में आकर झाड़ू पोछा करो, चलेगा, कोई बात नहीं। और फिर 11 नंबर में दिया है वो भी नहीं कर सकते, मंदिर नहीं आ सकते, समाज सेवा करो, कोई बात नहीं। और फिर 12वें नंबर में कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है कि इस तरह से जो व्यक्ति भाव में चला जाता है, भाव भक्ति में, उसके लिए कर्म फल त्याग नेचुरल ऑटोमेटिक है, और वो हायर स्टेज में, राइट। तो ओके, तो दिस इज सेकंड सेक्शन हो गया ये आपके 12 नंबर चैप्टर 12 का। अब ये लास्ट सेक्शन है, आगे के श्लोकों में आएगा अभी 13 से लेकर 20 तक, तो उसे हम अगले 20 मिनट में पूरा करेंगे, 5:30 तक। रेडी सब लोग? यस। ओके। आज मैं एक्चुअली बुक गोडाउन में बैठा हूँ, ये पुस्तक का गोडाउन है यहाँ पे।
प्रभुपाद का, मेरे पीछे बॉक्सेस है। ये ऑफिस रिपेयर में था, दूसरे जगह पे था मैं, तो वापस अभी यही ऑफिस में आ गया। आपके पीछे प्रभुपाद जी हैं प्रभु जी। वाह, मेरे पीछे प्रभुपाद जी है और मेरे सामने प्रभुपाद के भक्त हैं। के व्यू न कोस में तुझा पाटिशी है, कहते हैं ना। तो पत कर डर मत, तेरे पीछे बॉक्सेस है, क्लास के बाद ये बॉक्सेस बांटने तेरे को। तो अभी अर्जुन का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मतलब चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, कहते हैं कि भगवान पहले कह चुके हैं तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं क्या करता हूँ अपने भक्तों को परस्पर जाकर डिलीवर करता हूँ। तो अर्जुन कहता है कि भगवान परस्पर जाकर डिलीवर करते हैं क्योंकि भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो अर्जुन कहता है कि ऐसा क्या स्पेशल है भक्तों में भगवान, व्हाट इज स्पेशल इन द डिवोटीज, भक्तों में ऐसा क्या स्पेशल है कि भगवान खुद भक्तों को डिलीवर करने के लिए आते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि क्यों मेरे भक्त इतने स्पेशल है, क्योंकि उनके अंदर ये सब क्वालिटीज रहते हैं। तो ये 13 नंबर से लेकर 20 नंबर तक सब क्वालिटीज के बारे में बताएंगे, भक्तों के अंदर जो जो क्वालिटीज हैं, राइट। और एक्चुअली भगवान लास्ट में कहेंगे कि ये सब क्वालिटी जिसके अंदर है वो मुझे बहुत प्रिय भक्त है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके अंदर क्वालिटीज नहीं है वो प्रिय नहीं है, क्योंकि ये सब क्वालिटीज पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा अरे इसमें तो कोई सारी क्वालिटी मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे प्रिय हो जाऊंगा भगवान को। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान के प्रिय नहीं है, तो भगवान लास्ट में कहेंगे कि अतीव में मुझे बहुत प्रिय है। तो हम सब थोड़े प्रिय है, मतलब मीडियम प्रिय है। और जिसके पास ये सब गुण है वो बहुत प्रिय है भगवान। तो इसलिए हमें ये गुण डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। तो देखते हैं, तो आप मेरे पे रिपीट कीजिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रे करुण एव च, मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, समदुःख सुख शमी, शमी, संतुष्टं सततं योगी, तुष्ट सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धिर्, मयि अर्पित बुद्धिः, यो मे मद्भक्त समे प्रिय, यो यम भक्तं मे प्रिय। ओके। सरला स्वरूप माता जी पढ़िए इस अनुवाद। बाकी लोग माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को बोला। यस माता जी आप हरे पढ़िए। कृष्णा। हाँ यस मैंने यस सुना माता नहीं, जी। सॉरी। अच्छा, हाँ हरे कृष्णा। जो किसी से देश नहीं करता लेकिन सभी जीवों को दयालु है, जो आपने स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति लगा रहता है, तो मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। ऐसा भक्त मुझे क्या है, अत्यंत प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मुझे प्रिय नहीं, बाकी भी प्रिय है, लेकिन ये हमारे लिए भगवान एक मतलब एक तरह से रिमाइंडर दे रहे हैं कि देखो भक्त मतलब ऐसा होना चाहिए। भक्त मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मेरा 16 माला हो गया, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, तो फिर बाद में झगड़ा कर ले दूसरों से, हाँ अपने अधिकारों के लिए लड़े मंदिर में जाके, अरे ऐसे कैसे उन्होंने मुझे वो पर्टिकुलर काउंसलर का पोस्ट नहीं दिया, अरे ऐसे कैसे मुझे उन्होंने ये फैसिलिटी नहीं दिया। नहीं नहीं, भक्त मतलब ऐसा होता है, तो इसे पता रहे। तो एक मिनट, हरि बोल प्रभु। हाँ 7:30 बजे। यू कैन टेक फ्रॉम what 6 o'clock you want? Okay, you can take that. 7:30, I mean you can close by 7:30, no issue. Hurry. Okay. तो इसीलिए हमें किसी भी भक्त को भक्त बोल के ऐसा नहीं बोल देना चाहिए कि अरे ये तो भक्त है मतलब शुद्ध है, वो शुद्ध है। ऐसा नहीं।
शुद्ध है तो मतलब क्या है, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये सब उसके गुण दिए हैं यहाँ पे, सब गुण डेवलप करने चाहिए, तभी हम भक्त बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते, राइट। तो सबसे पहला गुण दिया है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मतलब क्या, जो ईर्ष्याहीन रहता है किससे, समस्त जीवों के प्रति। ऐसा नहीं कि केवल मेरे पड़ोसी, नहीं, ऐसा नहीं कि केवल दूसरे भक्तों से। हम क्या सोचते हैं, अरे वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं, वैष्णव से एकदम प्रेम से रहना चाहिए। तो वैष्णव से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, वैष्णव से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों से भी मतलब द्वेष कर सकते हैं हम, अरे वो कर्मी है, अरे वो ये है, अरे वो है, ऐसा नहीं। सर्वभूता नाम, सबसे हमें क्या करना चाहिए, ईर्ष्याहीन भाव से रहना चाहिए। और ऐसा ईर्ष्याहीन भाव रखने का मतलब क्या है, देखिए भक्ति में हम लोग ये समझते हैं कि भगवान की भक्ति के अलावा हमें और कोई चीज खुश नहीं रख सकती जीवन में। इसीलिए देखिए इस दुनिया में कितने लोगों के पास कितनी सारी चीजें रहेंगी, लेकिन उन चीजों के पीछे तथ्य हमें मालूम है कि अरे खाली केवल चीज होने से थोड़ी आदमी खुश रह सकता है। वी अंडरस्टैंड दैट। हमारा ये जो ईर्ष्याहीन भाव है उसके पीछे भी एक फिलोसॉफी है, विज्ञान है। ऐसे ही नहीं कि मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको भी ठीक से फिलोसॉफी मालूम नहीं कि ईर्ष्या क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि दुनिया में कितनी भी चीजें हो, वो चीजें होने से आदमी खुश हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो जो मुझे मालूम है कि समझो मेरे पड़ोसी के पास दो अलग अलग बड़े बड़े है ना, अलग नए नए फ्लैट खरीद के लिए उसने, या दो कार खरीद लिया उसने, या कुछ खरीद लिया फलाना फलाना, तो मैं क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भौतिक धरातल पे केवल वस्तु लेने से आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता। एक्चुअली हमारे पास जितना भी संपत्ति है, धन दौलत है, वो हमें खुश नहीं रख सकता है। हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है कि हम क्या होंगे जीवन में आगे जाके। ये नहीं कि पैसा रखना गलत है, संपत्ति रखना गलत है, परिवार रखना गलत है, मोबाइल रखना गलत है, कोई भी चीज गलत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप जीवन में किस दिशा में जाएंगे, किस दशा में जाएंगे, राइट। हमारा फिलोसॉफी ऐसा है। इसीलिए देखिए ज्ञानी का फिलोसॉफी, इसलिए मैंने कहा, जैसे गायत्री माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा श्रेष्ठ है, तो वो ज्ञानी या ध्यानी श्रेष्ठ नहीं है जो भक्ति योगी से कंपेयर करे, तो क्योंकि भक्ति योगी ठीक से जानता है कि चीजों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, केवल त्याग नहीं बल्कि चीजों को क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, राइट। तो इसीलिए वो नॉन एनवियस है, जानता है कि अरे ठीक है उसने कार ले लिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। एक नया मोबाइल लिया तो क्या बात है, कोई बात नहीं। उसको प्रमोशन मिल गया तो क्या बात है, कोई बात नहीं। होता है हमारे कंपटीशन चलती रहती है समाज में, राइट। नहीं चलती कंपटीशन रोजमर्रा की, तो यही तो हालत है दुनिया में। उसने ये किया, अभी मुझे भी ये करना, जरूरी क्या थोड़ी आपको, अगर कोई समझो कुल्लू मनाली घूमने चला गया गर्मी की छुट्टियों में तो जरूरी है कि आपको भी जाना चाहिए। अरे वो चला गया प्रभु जी घूमने के लिए, कितना एंजॉय कर रहे हैं यार, तुमको क्या पता है एंजॉय कर रहा है कि क्या कर रहा है, उधर जाने के बाद कुछ प्रभु हालत जी खराब हो कंपैरिजन लाइफ है ना, बहुत खतरनाक है, नेवर कंपेयर, गया। बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत अरे ज्यादा, चाहे वो भक्ति। ऐसे कैसे उनको 100 मार्क्स मिल गए, मुझे 90 ही मिले। अरे बाबा 90 मिले ना, बधाए ना पड़ी, स्नेहा दीदी ना पड़ी, ये स्नेहा दीदी ना पड़ी लेवानी, इन मम्मी ने देने पोते ना पड़ी, इन मम्मी ने पोते ना पड़ी। रुशन प्रभु आपका आवाज आ रहा है, रुशन प्रभु। ठीक है हरि मैंने कर दिया, बोल, उनको म्यूट कर हरे दिया, कृष्णा। कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया। शांति से जरा, भाव भक्ति के स्टेज पे नहीं है वो अभी, समाज सेवा देश सेवा में लगे हुए हैं, आप उनको परेशान मत करो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, राइट, ईर्ष्यालु नहीं होता। और नेक्स्ट थिंग ऑफ कोर्स प्रभुपाद यहाँ पे उसको पूरा ये करके जोड़ रहे हैं, मैत्र करुण एवच भी बताया वहां पे इन्होंने, मैत्र करुण एवच यानी कि मैत्री भाव वाला और दयालु। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है, वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। भागवत का वो कोटेशन दिया, ब्रह्मा जी का फेमस कोटेशन, तत्तेनुकंपाक्षु क्षमाणु भंजान एवात्म कृतम विपाकम। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि हम भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है,
मुझे अपने विगत दुष्कर्म के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला दंड पूरा नहीं मिला है। भगवत कृपा से थोड़ा दंड मिला है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। देखिए कितना बड़ा फिलोसॉफी है। ये ऐसे नहीं कि क्वालिटी डेवलप करना है मतलब ऐसे डेवलप करना है। देयर इज अ प्रॉपर साइंटिफिक फिलोसॉफी बिहाइंड एवरी क्वालिटीज टू बी डेवलप्ड। उसके बाद निर्ममो निरंकार। निर्मम प्रभुपाद लिखते हैं अर्थ होता है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्यों अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। बेसिकली मैं और मेरा, इससे हमें परे जाना है, उससे अटैच नहीं रहना है। उसके बाद सुख सम सुख दुख इक्विपॉइज बेसिकली ये हम लोग कई बार देख चुके। गीता में शुरू से भगवान कहते आ रहे हैं सम सुख दुख, सुख और दुख में समान रखिए, समानता रखिए। क्यों? क्योंकि इस जगत का सुख भी आपको विचलित कर सकता है भक्ति से, और दुख तो करता ही है। तो इसीलिए अपने आप को क्या कीजिए, इक्विपॉइज कीजिए, तभी आप अपना चेतना भगवान के ऊपर लगा सकते हैं। अगर किसी चीज से डिस्टर्ब हो गए तभी भी आपका चेतना चला गया भौतिक धरातल पे। अगर किसी चीज से ज्यादा आकर्षित हो गए, वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, मजा आ गया, 100 मार्क्स मिल गया एग्जाम में, अगला एग्जाम दिया ही नहीं, फिर पढ़ाई नहीं किया, वो एग्जाम के इतना खुश होते गए। होता ना कभी कभी हम लोग ऐसा हो जाते हैं। ज्यादा खुशी भी हमारे लिए खतरनाक है, ज्यादा दुख भी खतरनाक है। राइट, ज्यादा खुशी खतरनाक है इसका मतलब ये नहीं कि खुशी नहीं मिलनी चाहिए जीवन में, लेकिन वो खुशी हमारा दुश्मन बन सकता है, खास करके हम अगर भक्त रहेंगे तो। इसलिए सम सुख दुख रहना चाहिए। और सम सुख दुख तब तो भी रह सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एक हाथ में है 5 रुपए का नोट, एक हाथ में है 5 करोड़, पूरा बंडल थैली, तो नोट में नहीं आएगा ना, थैली वो नहीं भरनी पड़ेगी पूरी एक। तो 5 रुपए का नोट रहेगा तो समझो किसी के पास केवल 5 रुपए का नोट है, तो क्या सोचते हैं, अरे 5 रुपए कोई लेके नहीं जाना चाहिए, संभालो संभालो संभालो, चोर आते हैं यहाँ पे, जेब कतरे आते हैं। लेकिन आपके हाथ में अगर एक साइड में 5 रुपया और एक साइड में 5 करोड़ है, तो फिर क्या है, अरे 5 रुपया, कोई भिखारी आएगा मांगने के लिए, ले ले चल ले, ये भाई ऐसे आराम से दे देंगे, ले चले चले, और दूं 5 करोड़ से निकाल के दूं, ले 100 रुपये भी ले ले, और दूं। तो ये 5 रुपया जो है ना भौतिक सुख है। और जो 5 करोड़ है वो कृष्ण की भक्ति है। जिसके पास कृष्ण की भक्ति रहती है ना, उसके लिए सब भौतिक सुख या भौतिक मान अपमान चल ले ले यार। मेरे पास तो इतना अक्षय कोश है सागर भगवान की भक्ति का कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये सीक्रेट है भक्ति का। अगर हम भक्ति में इतने मगन हैं, इतने खुश हैं सेवा करने में भगवान का, कितने भी टेम्पटेशन आने दो, कितने भी बाधाएं आने दो, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ये कर दिया, या मंदिर में गए हैं 6 कोर्स मेनू है फीस्ट का, लेकिन लास्ट में केवल चावल मिला, तो भी खुश रहेगा। मैंने कहा प्रभु जी थोड़ा नमक लेके आओ, थोड़ा एक अचार लेके आओ, बस हो जाएगा काम अपना। जरूरत नहीं है कुछ, जो भी बना था, पकोड़े बने थे, सब्जियां बनी थी, क्योंकि संतुष्ट है वो। जनरली उन लोगों के साथ ऐसा होता है जो सेवा करते हैं, प्रसाद सर्विंग करते हैं, देखा है आपने कभी? प्रसाद सर्वर सेवा करते हैं, करते 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 लास्ट में कुछ भी नहीं बचता, लेकिन वो लोग सबसे सेटिस्फाइड रहते हैं और इतना पीसफुली खाते हैं वो लोग जो भी बचा कुचा है। ऐसी आत्मतृप्ति उसको नहीं मिल सकती है जो लाइन में पहले खड़ा होकर पहले प्लेट ले लेता है, लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अगर उसका भाव नहीं रहेगा तब उसको मिल सकती है, लेकिन अगर भाव ये नहीं है कि मैं कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, तो दैट्स द होल अंडरस्टैंडिंग। इसलिए शबरी ने देखिए क्या किया था, जंगल के बेर जूठे करके भगवान को खिलाए थे। राइट, फिर भी भगवान परम संतुष्ट हो गए थे, और उससे शबरी भी परम संतुष्ट हो गई, क्योंकि परम पूर्ण भगवान को संतुष्ट कर दिया, तो इससे बड़ा और क्या बच गया जीवन में संतुष्ट करना। तो इसीलिए ये समभाव, ये निर्मम, ये जो क्वालिटी यहाँ पे दी गई वो कब आएंगे? जब हमारे पास 5 करोड़ रुपया आएगा, भक्ति का 5 करोड़ रुपया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें प्राप्त करना चाहिए। तो उससे हमें क्या होगा, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन लेके नहीं जाएंगे अप एंड डाउन। इसलिए उसके बाद कह रहे हैं कि अभी और एक गुण दिया है, क्षमी होना चाहिए। क्षमी मतलब क्या होना चाहिए? हमें क्षमा कर देना चाहिए। किसी ने कुछ गलती कर दिया छोटा मोटा, कोई बात नहीं,
गलतियां होती रहती है। और बोल रहे हैं कि संतुष्टम सततम योगी, हमें क्या होना चाहिए, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। तो प्रॉपर लिख रहे हैं कि वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसे संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। राइट, क्योंकि देखिए जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, हम सब अपने मेंटल होम में रहते हैं। मेंटल होम मतलब हमारा मानसिक घर। उसी तरह से अगर हम हमारे इंटरनल कनेक्शन विद कृष्णा, भगवान के संपर्क में अगर हमारे उस घर में हम रह रहे हैं, आंतरिक कनेक्शन जो हमारा भगवान के साथ है, तो फिर बाहरी कितने भी कनेक्शन टूट जाने दो, कितने भी जुड़ जाने दो, या कितने भी आपको बख्शिश दो या कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर से आप क्या हो गए हैं, फुली सेटिस्फाइड हो गए हैं। राइट, और फिर कह रहे हैं यथात्मा दृढ़ निश्चय, और ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय रहता है मेरी भक्ति करने के लिए, डिटरमिनेट रहता है। यथात्मा सेल्फ कंट्रोल रहता है। राइट, मेहनत करनी पड़ती है भक्ति करने के लिए। देखिए ये सब क्वालिटीज हैं ये डेवलप करने हैं हम सबको। भक्त मतलब ये परिभाषा है उसकी कि वो दृढ़ निश्चय रहता है, और ये सब क्वालिटी डेवलप करने के लिए निश्चय लगता है, मेहनत लगती है। राइट, देखिए जीवन में मेहनत नहीं करेंगे तो मतलब दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक कैटेगरी होती है इजी वर्क, कोई भी काम है ना फटाफट कर देना है, कट शॉट, चालूगिरी करना है, चंडी करना है ना, आगे कितना 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 हो गया चलो माला हो गई मेरी, हो गया ऑफरिंग लगाना है, हो गया, चलो निकलो, लो फटाफट लाओ। तो जो भी चीज करनी है थोड़ा सा प्रेम और भाव होना चाहिए उसमें। राइट, थोड़ा मेहनत लगता है उसमें, सब्र लगता है। तो बेसिकली इजी वर्क कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उससे लाइफ हार्ड हो जाएगा हमारा। और अगर हार्ड वर्क करेंगे तो लाइफ इजी हो जाएगा। उल्टा गणित है ये हम लोग समझते हैं कि आराम करूंगा, अरे लाइफ उससे और तुम्हारा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर कठिन कार्य करोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। राइट, तो दिस इज वन थिंग। और फाइनली प्रभुपाद कहते हैं भगवान की मई अर्पित मनोबुद्धि, और वो पूरी तरह क्या है, मुझ में अर्पित होता है, सब कुछ मुझ में अर्पण करता है। और ऑफकोर्स चक्रवर्तीपाद इसकी हायरार्की देते हैं, सीक्वेंस देते हैं। चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि सबसे पहले कौन सा गुण है, ये वाला गुण, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच। तो अर्जुन बोलता है कि अरे ऐसे कैसे मैं सबको मित्र मान लूं, दुर्योधन तो मेरे सामने खड़ा है, वो मेरा दुश्मन है। आप नहीं समझ रहे हैं क्या, युद्ध भूमि आप मुझे इतना बड़ा प्रवचन दे रहे हैं कि सब जगह मैत्री करुणा ये वो सब भाषण दे रहे हैं आप, लेकिन मेरे सामने जो खड़ा है वो क्या है, मेरा दुश्मन है, इसलिए तो लड़ाई कर रहा हूँ ना। तो फिर चक्रवर्ती बोलते हैं कि तुमने जो ये बना के रखा है ना, ये मेरा, ये तेरा। राइट, ये जो कॉन्सेप्शन है निर्मम, उसको छोड़ दो। अभी तुम क्या कर रहे हो, लड़ाई किसके लिए कर रहे हो, इसके लिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हें युद्ध भूमि में जीतकर राज्य संभालना है और राज्य प्राप्त करना है। नहीं, तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी भक्ति कर रहे हो तुम इस समय। राइट, ये इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हें कुछ राज्य प्राप्त करके भोग प्राप्त करना है, नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि तुम क्या बन जाओ, निर्मम निरंकार बन जाओ। और फिर अर्जुन कहता है कि अगर मैं निर्मम निरंकार हो जाऊंगा तो बाकी लोग मुझे एक्सप्लॉइट करेंगे, मेरे अंदर मुझे अब्यूज करेंगे। तो फिर चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि इसलिए क्या हो जाओ, समझ सुख दुखी हो जाओ, हर चीज में समझ सुखी दुखी होना सीखो। राइट, और फिर वो कैसे बन सकता हूँ मैं, तो चक्रवर्ती कहते हैं कि क्षमी हो जाओ, टॉलरेंट, क्षमा करो, माफ करो, सहनशील हो जाओ। और कहते हैं कि अगर मतलब मैं अगर सहनशील हो गया, संतुष्ट रह गया, तो फिर मैं जीवन निर्वाह कैसे करूंगा। आप बोलेंगे जो भगवान की इच्छा से आएगा वही खाओ और संतुष्ट हो, कैसे करोगे तुम। कहते कि नहीं, इसके लिए तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, फिर संतुष्टम सततम योगी। राइट, सॉरी, यथात्मा दृढ़वत, हाँ, संतुष्टम सततम योगी बनना पड़ेगा और तुम्हें उसके लिए दृढ़वत बनना पड़ेगा। आप लोग को समझ में आ रहा है सीक्वेंस में जो बोल रहा हूँ, वो सीक्वेंस है, वन बाय वन बाय वन बाय वन। सबसे पहले कहा मैत्री करुणा बन जाओ, लेकिन मैत्री करुणा कैसे बन जाओ, तो इसके लिए निर्मल निरंकार को छोड़ना पड़ेगा। निर्मल निरंकार छोड़ दिया तो लोग मेरे को अब्यूज करेंगे, तो उसको
छोड़ने के लिए फिर बोलते हैं कि सुख दुखी हो जाओ, सम हो जाओ सब जगह में। कोई अगर उनको 2 रुपया देगा तो कोई बात नहीं, भिक्षा में 10 रुपया देगा तो कोई बात नहीं, सुख दुखी सम। अगर मैं शमी हो जाऊंगा तो सॉरी, ये कैसे बन सकता हूँ मैं? फिर उसके लिए उनको क्या बनना पड़ेगा? शमी बनना पड़ेगा, टॉलरेंट बनना पड़ेगा, सहनशीलता लानी पड़ेगी। और अगर ऐसे में रहने लगा तो जीवन निर्वाह कैसे करूंगा? तो उसके लिए बोल रहे कि तुम इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? संतुष्टम सततम योगी, और दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा। राइट, इस तरह से सुंदर क्वालिटीज दिए गए हैं इस परपट में, सॉरी श्लोक में। तो आप लोग पढ़िएगा परपट बाद में और ऐसे क्वालिटीज डेवलप करने का कोशिश कीजिएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि थर्ड लाइन, भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसके कृष्ण भक्ति से युक्त कार्य कर आप लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो कोई बात नहीं, जितने डेवलप हुए हैं क्वालिटीज हुए हैं, नहीं हुए हैं, डेवलप करते जाइए। फिर 15वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, यस्मान, मतलब वैसे भक्ति को, ऐसे भक्त के क्वालिटीज गा रहे हैं भगवान। बोलते हैं कि ऐसा भक्त क्या होता है? यस्मान उद्विजते लोको, यस्मात् न उद्विज्यते लोकः, लोकान् उद्विजते च यः, लोकान् उद्विजते च यः, हर्ष अभर्षयोग, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग विमुक्तो, हर्ष हर्ष अमर्ष भय यः च मे प्रिय। पढ़िए इसका अनुवाद पढ़िए। कुलदीप प्रभु जी पढ़िए इसका अनुवाद। ठीक है, अनिता माता जी आप पढ़िए, उनका आवाज नहीं आ रहा है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जिससे किसी को कष्ट नहीं हो पहुंचता तथा प्रभु जी, अभी पढ़िए कुलदीप प्रभु, आप पढ़िए फटाफट। तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ओके, जो दूसरों को विचलित नहीं करता है। जनरली हम लोग प्रीचिंग करते हैं, लोग क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं ना। आप जब प्रीचिंग करते हैं, 4 नियम पालन करो, 16 माला करो, भगवान को भोग लगाओ, ये तकलीफ होती है उनको, राइट? विचलित हो जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं वो किसी को विचलित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो थोड़ी खुद जाके, वो भगवान के बिहाफ पे जाके कर रहा है वो, राइट? और वो उसको समझाने की कोशिश करता है, यू नो, कि किसी के घर में म्यूजिक बज रहा है कुछ। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया। तो दिस इज फर्स्ट थिंग। ऐसे लोग तो एजिटेड हो जाते हैं, लेकिन हम जब प्रीचिंग कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह से करना चाहिए कि वो विचलित ना हो। तो आपको इसमें अलग अलग स्तर है, आप कैसे प्रचार करेंगे, कैसे समझाएंगे उनको। और दूसरा चीज, ही इज नॉट एजिटेटेड बाय अदर्स, वो दूसरों से विचलित भी नहीं होता है। अगर कोई उसको परेशान करे, कोई उसको तकलीफ दे, क्यों नहीं परेशान होता वो? अगर आपको किसी ने अगर डांट दिया तो आप क्यों परेशान नहीं होंगे, बताइए मेरे को। अगर आपको किसी ने डांट दिया तो आप विचलित नहीं होना है। पूर्व जन्म के कर्म के कारण नहीं जाएंगे। हाँ, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी हो रहा है, अब देखिए इस दुनिया में जो भी चीजें भगवान की प्रॉपर्टी है, राइट? समझो आपके पास अगर बहुत सारा धन दौलत संपत्ति था, और अगर किसी ने लेके चला गया आपको उसमें से कुछ हिस्सा, और आपने कोर्ट केस लड़ा, ये लड़ा, लेकिन फिर भी आपके हाथ में नहीं आया, छूट गया, तो हमें क्या सोचना चाहिए? सब कुछ भगवान के ही दिया हुआ है, उनका प्रॉपर्टी है। जब उनकी इच्छा होती तो ले जाते हो, जो देना हो तो बिना कोर्ट केस लड़े भी आ जाता है, राइट? तो कोई कोर्ट में केस लड़ना पड़ता, कोई कुछ झगड़ा नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाता है। तो फिर संसार का ये चक्र चलते रहता है, तो क्यों इतना टेंशन लेने का? विचलित नहीं होता है वो। और साथ ही साथ क्या होता है, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समा हुआ रहता है। देखिए रिपीट किया इस क्वालिटी को वापस भगवान ने। इस क्वालिटी को रिपीट क्यों किया? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस क्वालिटी को हम डेवलप करें, इसलिए रिपीटेशन यहाँ पे वापस आया है। That's fine. तो आपको जस्ट टू रीड फ्रॉम परपोर्ट, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय तथा असंतोष को प्राप्त नहीं होता।
क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर तो उपद्रव नहीं है ना, उसके अंदर तो सेरेनिटी है, पीस है, क्योंकि भगवान का कनेक्शन है उसके साथ। इसलिए बाह्य चीजें बदलने के बाद भी आंतरिक में उसकी चीजें नहीं बदलती है। और प्रभुपाद उसमें लिखते हैं लास्ट में कि जो उसके पास नहीं है, सॉरी, कहते हैं कि सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उनके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो समस्त उपद्रव से परे होता है, शांत होता है और कुछ न कुछ अत्यंत प्रिय होता है। अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले बताया, हर किसी स्थिति में, अवस्था में भगवान का भक्त जानता है कि जो कुछ भगवान के अधिकार क्षेत्र में है। जब वो कोई चीज देना चाहे, किसी व्यक्ति को देना चाहे तो दे देते हैं, नहीं चाहे तो ले जाते हैं, राइट। और ऑफकोर्स हमें, जब हम इन चीजों को, क्वालिटी को डेवलप करेंगे, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम, जब कभी कभी ऐसा लिखा है यहाँ पे कि हम दूसरे के द्वारा विचलित नहीं होते हैं, लेकिन वो तब तक जब तक भगवान की सेवा में अवरोध ना आए। अगर समझो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं और आपको अगर कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो आपको विचलित होना है जरूर। जब आपके कंफर्ट का सवाल है तब हमें विचलित नहीं होना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के एपिसोड में उनके पर्सनल सर्वेंट का उदाहरण आता है, गोविंदा का। एक बार महाप्रभु द्वार में लेट के, मतलब द्वार में ही लेट गए और प्रसाद के बाद गोविंदा ने उनको मसाज किया, सॉरी अंदर, गोविंदा अंदर आना चाहता था, तो उसने क्या किया, महाप्रभु के ऊपर एक उत्तरी डाल दिया और भगवान को क्रॉस करके अंदर आ गया। यानी भी हम क्रॉस नहीं करते, राइट, भगवान को अभी डायरेक्ट आके भगवान का सेवा किया। भगवान सो गए महाप्रभु, तो अभी उसको बाहर जाना था प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि महाप्रभु को भोजन देने के बाद और उनका मसाज करने के बाद तो जाके प्रसाद लेता था। तो गया ही नहीं, क्योंकि अभी भगवान को क्रॉस करना है। तो महाप्रभु बाद में उठे, बोले अरे तुम अंदर कैसे आए, आपको क्रॉस करके आए, तो बाहर क्यों नहीं मेरे को क्रॉस करके गए। तो तभी गोविंदा कहते हैं कि देखो, जब अंदर मुझे आना था तो आपकी सेवा के लिए आना था, तो उस समय मैंने वो सेवा के लिए अंदर आ गया, क्योंकि उस समय मैंने आपकी सेवा को ध्यान दिया। बाकी मेरा रूल, नियम, कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट ये नहीं देखा मैंने। जब मुझे बाहर जाना था तो मेरे लिए जाना था प्रसाद करने के लिए, तो मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा उसमें पर्सनल सेवा था। तो इसी तरह से जब भगवान का सेवा हो तो हमें विचलित होना चाहिए जरूर, लेकिन अपने कंफर्ट हो तो विचलित नहीं होना चाहिए, राइट। इसके बाद और कुछ क्वालिटीज दे रहे हैं 16वें नंबर में। अनपेक्ष सुचिर दक्ष, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथ, उदासीनो गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्त समे प्रिय, यो मद्भक्त समे प्रिय। ओके, राधेश प्रभु है यहाँ पे, राधेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद पढ़िए। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। ओके, थैंक यू। अब देखिए ये प्रसंग चल रहा है युद्ध का। युद्ध भूमि में रहकर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं निर्मम रहे, निरंकार रहे, कष्टों से रहित रहे, चिंता से रहित रहे, राइट। यानी कि ये सब श्लोक हमें ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति की व्याख्या अलग होती है। जनरली हम बोलेंगे कि अरे निर्मम रहना है, निरंकार रहना है, या फिर सर्वारंभ परित्यागी, जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है। अभी सामने युद्ध होने जा रहे हैं तो उसके रिजल्ट के बारे में सोचना पड़ेगा ना, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान यहाँ पे ये सब बताते हुए फाइनली कहेंगे कि तो अभी युद्ध कर। यानी कि हमारा जो स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्शन रहता है भक्ति करने का, उसको स्मैश कर रहे हैं यहाँ पे। भक्ति मतलब बहुत ही डायनेमिक चीज है, अलग अलग अवस्था में, अलग अलग मानसिकताओं में हमें उसे करना पड़ता है। तो ऑफकोर्स दिस इज वन कॉन्टेक्स्ट हियर। अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो हम लोग सब संघर्ष करते हैं ना लेकिन इसका मतलब ये है कि जहां तक हमें जरूरत है वहां तक करना चाहिए।
इसलिए देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है, दिस इज वन थिंग, ये तो हो गया उसके बारे में। और स्वच्छता के बारे में लिख रहे हैं, शुद्ध रहता है। कहता है कि स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्त के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है भक्ति के लिए। इस प्रकार वह बाहर और भीतर से स्वच्छ रहता है, राइट। और फिर भक्त सदैव दक्ष रहता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। और भी एक चीज है, वो चिंता मुक्त क्यों रहता है, क्योंकि भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता। मतलब ये पार्टी का, हाँ ये पार्टी उसके फेवर में मैं हूँ, वो पार्टी किसी के फेवर में नहीं रहता। वो एक्चुअली भक्त किसके फेवर में रहते हैं, भगवान के फेवर में रहता है, इसलिए टेंशन नहीं रहता उसे। और हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा ये है, मेरा वो, मैं ये है, तो इसलिए हमें हमेशा एंजाइटी रहती है। तो ऑफकोर्स आप लोग सारे पॉलिटिक्स को आगे परपोर्ट में पढ़िएगा, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ। जस्ट फास्ट फॉरवर्ड 3 श्लोक है, एक 17 नंबर वाला श्लोक लीजिए। यो नरश्यति न देष्टि, न हर्षति न द्वेष्टि, न सोचति न कांक्षति, सोचति न कांक्षति, परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रिय। ओके, अनुवाद पढ़िए। अकिंचन माधव प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण भोजी दोनों। यस प्रभु पढ़िए अनुवाद। जो न कभी हर्षित होता है न शक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ओके, अगेन सेम क्वालिटीज, जैसे सम, एक ही पॉइंट रहना है हमको। शुभ अशुभ दोनों चीजों को उसके फेर में नहीं पड़ना है। शुभ एक्चुअली वही चीज होती है जो भगवान के सेवा में लगाई जा सकती है, और अशुभ वो चीज है जो मटेरियली शुभ दिखे लेकिन भगवान के सेवा में नहीं लगाई जा सकती, वो अशुभ है। और इस दुनिया में शुभ अशुभ का ये कैलकुलेशन तो चेंज होते ही रहता है, राइट। आज जो चीज हमारे लिए शुभ है वो कल अशुभ हो सकती है, और जो कल अशुभ है वो शुभ हो सकती है। इसीलिए फाइनली कंक्लूजन ये है कि वो चीज शुभ है जो भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। और यू नो कोई भी अवस्था हो, यहाँ पे जो बताए गए हैं शुभ अशुभ, कभी हर्षित नहीं होता, कभी शोक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि किसी भी अवस्था में भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंटिंग कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं? कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, भगवान का स्मरण तो कर सकते हैं। यस। तो इसीलिए ये एक चीज की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसने वो जीवन में प्राइमरी चीज बना के रखा है, मेन। और जब तक हम उस चीज को मेन प्राइमरी चीज नहीं बनाते, हमारे जीवन का लक्ष्य, तब तक बाकी चीजें हमको डिस्टर्ब करती रहेंगी। और फिर 18-19 में देखिए, समो शत्रौ च मित्रौ च, समो शत्रौ च मित्रे तथा मानापनायो, शीतोष्ण सुख दुःखेषु, शीतोष्ण दुःख सुखेषु, समसंग विवर्जित, समसंग विवर्जित, तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर्, भक्तिर्मान्ये प्रियो नर, गायत्री माता जी पढ़िए अनुवाद इसका। Translation by Divine Grace S.C. Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada की जय। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। थैंक यू सो मच। एक चीज इंटरेस्टिंग बताई यहाँ पे, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता।
क्यों नहीं परवाह करता? क्योंकि उसका घर ऑलरेडी बन चुका है हृदय के अंदर। जब राधा गिरधारी का उन्होंने मंदिर बना दिया अपने हृदय के अंदर, तो बाहर के घर ठीक है, अपने हिसाब से जितने बनेंगे बनाओ, कोई बात नहीं, जितनी पगार मिलेगी, जितनी नौकरी करोगे बनाते रहो, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं है वो, क्योंकि उसने ऑलरेडी घर बना चुका है। उसका घर गोवर्धन में बन चुका है। बनाते ना गोवर्धन में परिक्रमा, छोटे छोटे घर, वो पत्थर के। हम तो ऐसे ही नाम के लिए बना के आते हैं। अरे चलो 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 घर बनाते हैं, कुछ उसका मतलब भी होता है ना। उसका मतलब ये होता है कि हमारे हृदय के अंदर भगवान को स्थान देना है। जब उनको स्थान देते हैं, जैसे प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद कितना ट्रैवल किए, यहाँ से वहां, वहां से वहां, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना घर बना दिया था। वो घर में ही बैठे हुए थे, उस घर को लेके घूम रहे थे वो। सोचिए अगर आपका घर, आप कहीं भी जाए तो आपके साथ लेके जा सकते, तो कैसा लगेगा आपको? समझो आपके घर में, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरा एक पर्टिकुलर पोजीशन है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे पानी की बोतल है, यहाँ पे मोबाइल है, तो कितना कंफर्टेबल है। एक बटन दबाओ ये चालू हो जाता है, एक बटन दबाओ बंद हो जाता है। अब दूसरे किसी घर में जाएंगे, जगह नए जगह पे जाएंगे, यहाँ पे 2 दिन, वहाँ पे 2 दिन, बोतल पानी का कहाँ रखा है? वहां पे रखा है। बाथरूम किधर है? उस तरफ है। बोर्ड किधर है? पीछे। सोचो अपना घर लेके घूम सकते हैं एक साथ, तो कितना कंफर्ट रहेगा। तो वैसे ही भक्ति का अगर हमने घर बना लिया है, उसको लेके घूम सकते जहां भी, जब चाहे एक बटन दबा दिया। अभी हरे कृष्ण मंत्र का बटन दबाया, हरे कृष्ण मंत्र चालू हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे। अभी बटन दबा दिया भागवत का, तो भागवत कथा चालू हो गई। अभी बटन दबा दिया वैष्णव सेवा चालू हो गई। ये घर में अगर रहेंगे हम, तो फिर दूसरा कोई भी घर हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। चाहे वो घर अच्छा बने, या कुछ मकान में पेंटिंग ना हो, या पानी एक दिन नहीं आए, टॉलरेट कर पाएंगे उसको, क्योंकि हमारा बड़ा घर बन चुका है। तो बेसिकली कंक्लूजन इन सारे श्लोकों का पिछले यही है कि जिसने अपने हृदय में भगवान का स्थान बना दिया है, भगवान के लिए घर बना दिया है, उसके अंदर ये सारे क्वालिटीज डेवलप हो सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं श्लोक को, ये तु धर्ममृतम इदम, यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धाना मत परमा, भक्तास्ते भक्तास्ते अतीव मे प्रिया, इसका अनुवाद पढ़ेंगे राम भद्र हरि प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद। पढ़िए, जो बाकी इस लोग भक्ति माइक म्यूट की कीजिए। हाँ पढ़िए। जो इस भक्ति की अमर पथ का अनुसरण करते हैं और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये सब भक्त क्या है? अत्यंत प्रिय। और प्रभुपाद इस परपोर्ट में, देखिए सॉरी, इस परपोर्ट के एंड, पिछले वाले श्लोक के परपोर्ट के एंड में प्रभुपाद ने लिखा है, जो मैं कह रहा था आपको, लास्ट की 3 लाइन देखिए, यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। मतलब आप बोलेंगे अरे कल से नॉन एनवीएस होना है, नॉन एनवीएस, ठीक है, पड़ोसी के पास गाड़ी है, मैं एनवीएस नहीं हूँ, मैं एनवीएस नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है। या मुझे गर्मी हो रही है, मुझे गर्मी नहीं हो रही है, मुझे गर्मी नहीं, एसी बंद करो, गर्मी होने दो, मैं टॉयलेट करूंगा। गीता में कहा है सहनशील बनना चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस करना है कि सहनशील कैसे बनते हैं। ऐसे नहीं है ये सब चीजें। ये सब ऐसे आर्टिफिशियली नहीं बनते हैं, राइट। ये कैसे बनेंगे? एसी चालू है फिर भी आपको ठंडक, एसी चालू है या नहीं चालू है फिर भी आपको ठंडक लगेगी, ऐसा एसी लगाओ। प्रभुपाद के नाम में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, राइट। एसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो हमें ऐसा एसी लगाना चाहिए जिस एसी में अगर एक बार बैठ गए ना, तो हमारा बाहर का एसी चालू या नहीं चालू कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ठंडे हम। तो ये भक्ति करने से डेवलप होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उससे ये गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए भक्ति करते रहना है हमें निरंतर। और इस परपोर्ट के लास्ट के श्लोक के परपोर्ट के एंड में एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद, कहते हैं हाँ, लास्ट के 2 लाइन देखिए, इंटरेस्टिंग।
किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती है। तो ये भक्ति सेक्शन होने के बाद अभी चिंता नहीं करनी है आपको कि आपका घर कैसे चलेगा कि आपको, आइए सरस्वती माता जी बोलिए, आपको चिंता हो रही लगता है कुछ? वह अत्यंत हृदयग्राही है। भगवत गीता के बीच में 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। थोड़ा अर्थ बताइए। हृदयग्राही, इसका हिंदी वाले बताएंगे यहाँ पे कुछ? हिंदी वाले कौन है? आप तो मराठी है, मैं भी मराठी हूँ। मन को लगने प्रभु हृदय को धारण करने वाले भक्ति है ना हाँ। प्रभु जी, हृदय ग्राही है ना, ग्रह है, मतलब एक घर जैसा ही है, हृदय स्थित है प्रभु जी। यस, क्योंकि बेसिकली हृदय को छू लेने वाला, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अपि चेतसु दुराचारो, अरे कोई गलत काम करेगा ना तो भी मेरा भक्त लाओ, उसको मेरे पास से लाओ। और हम यहाँ पे बोलते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करके, अरे प्रभु जी वो भक्त ने उसको काउंसलिंग मीटिंग से निकाल दो, अगले 1 साल के लिए मंदिर में आने मत दो उसको। और गिरधारी जी ऑल्टर में बैठ के बोल रहे हैं अरे बुलाओ उसको, इधर बुलाओ बुलाओ, राइट। सब हृदय छूने वाले प्रसंग है। तो ऐसे कई सेक्शन जैसे इस अध्याय में भी आके गया है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मैं पर्सनली आके डिलीवर करता हूँ आपको। और इस श्लोक के लास्ट में देखिए, इससे भी आपको पता चल जाएगा, जो प्रभुपाद कह रहे हैं किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तु की चिंता नहीं करनी होती है। क्यों चिंता नहीं करनी होती है? बोल रहे हैं अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करो, आप कल से जॉब छोड़ दो, आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं, जॉब करते रहो लेकिन अननेसेसरी एंजाइटी मत लो। जैसे देखिए मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति नो कंपनी में काम करता है, आप में से बहुत सारे फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी एमएनसी में काम करते हैं, तो जब एमएनसी में काम करते हैं तो आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत होती है क्या? इस महीने के अंत में पगार मिलेगी क्या मेरे को? नहीं ना, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना कि इतना काम करेंगे तो इतना मिलेगा। आपको ये भी चिंता नहीं करनी पड़ती है कि ये मेडिकल में फैसिलिटी मिलेगी क्या, बोनस मिलेगा क्या, ये मिलेगा क्या, वो फला, कितनी फैसिलिटी रहती है राइट। फैक्ट्री में जो काम करते हैं कंपनी में, वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है कि वो उसमें मिल जाता है पैकेज में। या फिर दूसरा उदाहरण लीजिए, जब आप बस में बैठते हैं या प्लेन में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, आप थोड़ी नहीं सोचते हैं प्लेन में बैठने के बाद अरे गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरा है कि नहीं तो गाड़ी अगर मैं बैठ तो गया लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा तो कैसे गाड़ी चलेगी आगे? अरे बाबा, जब तुमने टिकट खरीद लिया था तो उस समय तुमने ये निश्चित, मतलब टिकट खरीदना यही एक निश्चित था कि गाड़ी में सब कुछ है, ये हमारा विश्वास था राइट। जब आपने टिकट खरीदा उसी समय आपने विश्वास के साथ खरीदा हुआ है कि टिकट खरीदना मतलब सब कुछ फैसिलिटी गाड़ी में, यू नो, बैठने के लिए। ऑफकोर्स टिकट में अभी बॉम्बे का अगर लोकल ट्रेन है और आपका अगर कंफर्म से तो भी सीट नहीं मिलेगा लेकिन पैसेंजर गाड़ी है, समझो दूसरा एग्जांपल पैसेंजर गाड़ी का, तो आपको मालूम है मेरा सीट है तो मतलब सीट मुझे मिलना ही है। ये ऐसा नहीं कि गाड़ी में जाने के बाद आप बोलेंगे टिकट तो लिया लेकिन अभी पता नहीं गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं, ड्राइवर ठीक है कि नहीं, मुझे लेके जाएगा नहीं। ये अंडरस्टूड है कि आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपका काम होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद आश्वासन दे रहे हैं कि जिस समय आप भक्ति चालू करते हैं ना, आपका काम केवल इतना ही है, अच्छी तरह से भक्ति करते रहो। आपके लाइफ का प्लस माइनस जो भी हिसाब किताब है ना, भगवान करते रहेंगे और इस तरह से आपके लाइफ को अरेंज करेंगे कि एट द एंड ऑफ द लाइफ आप भगवान के पास पहुंच सके। तो ये अननेसेसरी चिंता हमको नहीं करनी है लाइफ में। ये आपको चिंता जितनी हो सके उतना कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि उससे भक्ति छूट जाए आपकी, इसका ये तात्पर्य है। कई बार हम लोग इतना चिंता कर देते कि आज चैंटिंग नहीं होगा प्रभु जी, नहीं होगा नहीं होगा नहीं, ये हो गया घर में, वो हो गया, झगड़ा हो गया मेरा, बहुत झगड़ा हो गया, नहीं करूंगा आज, या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, या किसी का मृत्यु हो गया, कुछ हो गया, फलाने फलाने हजारों रीजन है हमारे लाइफ में। तो उन सब चीजों के लिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। एक बार आपने ये माला उठाया है ना, टिकट उठा लिया आपने प्लेन का, ट्रेन का टिकट उठा लिया है, हरे कृष्णा ट्रेन का, तो ये अभी बस माला ठीक से करते रहना आपको। बाकी भगवान की कृपा से जो बोल रहे हैं ना वहां पे, भगवान की कृपा से क्या हो जाएगा, वो तो तब उससे सुलभ हो जाती है, सब ठीक हो जाएगा। राइट। तो इस तरह से सुंदर नोट के साथ भगवान इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ और इसी के साथ आपका अध्याय नंबर 7 से लेकर 12 तक का सीरीज पूरा हो गया।
थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् जय। भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न था एक प्रभु जी। आपको केवल पढ़ाई करनी है, भगवत कृपा से सब एग्जाम आपका पास हो जाएंगे आप। क्वेश्चन प्रश्न था इसके ऊपर प्रभु जी, एक प्रश्न है। कौन प्रश्न पूछ रहे? कुलदीप प्रभु, मनोहर बलदेव प्रभु, आप बोलिए। एक बार में एक वक्त बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। हाँ। तो मेरा ऑक्सीजन लेवल सुधर नहीं रहा है, तो आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए मेरा ऑक्सीजन लेवल सुधरे, पर मैं यहाँ से घर पे आऊँ। यस प्रभु, हम सब लोग मिलके 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे प्रभु जी के, और साथ में जो भी भक्त कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई कहाँ पे है, उन सबके फास्ट रिकवरी के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा मेरी प्रार्थना है राधा गोपीनाथ जी से, और आप लोग सब राधा गिरधारी जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जितने भी भक्त, किसी को हेल्थ क्राइसिस है, कुछ कहीं पे एडमिट है, सब ठीक हो जाए। ठीक है? यस मनोहर बलदेव प्रभु, आप ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हरे कृष्ण। यस करुणा प्रिय प्रभु, कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके, तो किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है तो बोलिए फटाफट अभी। इसके पहले हाँ, हीरालाल प्रजापति प्रभु बोलिए। क्वेश्चन दे दीजिए ना। हाँ ठीक है, उसी के ऊपर बोलने वाला हूँ। ठीक है, आपका हो गया क्वेश्चन। प्रसिद्ध नारायण प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो सब लोगों का क्वेश्चन के ऊपर ही क्वेश्चन है ना, तो उसको मैं एड्रेस करूंगा। इसके अलावा कोई प्रश्न है आपका? इसके अलावा कुछ है तो बोलिए। नहीं है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ। है मेरा है। आपका क्या? बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। ये अध्याय में भगवान बता आपकी आवाज रुक गई, वापस बोलिए। आ रहे हैं, आवाज आ रहा है ना? अभी आ रहे। सुख दुख निर्ममो निरंकार न सोचती न कांक्षति। तो एक बाजू भगवान अर्जुन को फिर बाद में आपकी आवाज रुक गई वापस। ये अध्याय में भगवान निर्ममो निरंकार रहे कि उनको मारो बाद में। यही तो चीज है ना भक्ति की। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका क्वेश्चन भी समझ गया मैं, समझ गया आपका क्वेश्चन। अभी तो ऐसे काम आप बोल रहे हैं कि पहले निर्मोह निरंकार कहा, फिर बोल रहे हैं कि इनको मारो युद्ध में। तो यही मैंने चीज क्लैरिफाई किया था पहले कि भक्ति की परिभाषा ही यही है। भक्ति मतलब कोई ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है कि ये भक्ति और ये भक्ति नहीं है। भक्ति बहुत डायनेमिक है। भगवान की सेवा करने के लिए जो भी आवश्यक होता है उस चीज को करना होता है। और अर्जुन देखिए, अर्जुन कौरव का युद्ध में खात्मा इसलिए नहीं कर रहा कि उसे कोई पर्सनल, उसके साथ कोई वेंडेटा है, कोई पर्सनल गुस्सा है, कोई पर्सनल लड़ाई है उसकी, कुछ नहीं पर्सनल लड़ाई उसकी। तो अर्जुन पहले से कह रहा था कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे सिंपल 5 गांव दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 5 गांव क्या, वो 5 गांव भी छोड़ दिए उसने। बाद में बोले 5 गांव भी मत दो। भगवान को बोल रहा है ना प्रथम अध्याय में, मुझे क्या करो, संन्यास लेने दो, मैं शांत हो जाऊंगा। भगवान कह रहे कि ये लड़ाई तुम, यही तो गीता का बहुत बड़ा मिस्ट्री है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन का ये लड़ाई तो तेरे लिए नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई मेरे लिए लड़ रहा है, ये मेरे कहने पे लड़ रहा है, और ये भक्तिमय सेवा मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करनी है। राइट? तो इसीलिए निर्मम निरंकार, ये भक्त को गुण डेवलप करने चाहिए, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है अर्जुन के लिए? अर्जुन के लिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि अर्जुन खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, और एक्चुअली अर्जुन जब कौरव को मार रहा है ना, तो वो भी
कौरव के ऊपर उसकी एक दया का ही एक अनुभव, एक दया ही कर रहा है एक तरह से। कैसे? जो लोग समझो फॉर एग्जांपल, अगर समझो किसी के हाथ में अगर कुछ जख्म हो जाती है या उंगली में कुछ हो जाती है तो उसको सर्जरी करना पड़ता है ना, करना पड़ता है कि ना सर्जरी? तो उस सर्जरी को गलत बोलना चाहिए क्या हमें? नहीं ना, सर्जरी इसीलिए की जाती है ताकि ठीक हो जाए वो। तो इन जीवात्माओं का देखिए, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जितने भी लोग मारे गए ना, सब भगवत धाम गए। भागवत के तृतीय स्कंद में आता है, तथैव चान्देव नरलोक वीरा। भगवान के सामने वो लोगों ने शरीर त्याग दिया। सबसे पहले अर्जुन, पार्थस्थ पुतस्थ करके कहते हैं उस श्लोक में, अर्जुन के बाणों से वो लोग शुद्ध हो गए। विदुर जी कहते हैं मैत्री मुनि को। और फिर भगवान का वो मुख देखते देखते वो लोग शरीर छोड़ते, वो लोग कहाँ गए? भगवत धाम ही गए ना। तो इतना बड़ा उपकार किया अर्जुन ने उनको मार के, एक तरह से देखा जाए तो। तो उनके जो सिंपल डिजायर से सिंपल बॉडी था उसको नष्ट करके उन्होंने भगवत धाम भेज दिया। तो एक्चुअली निर्मोह दिनकर भक्त के लिए क्वालिटी कहाँ गया है? लेकिन अर्जुन ये जो लड़ाई लड़ रहा है किसके लड़ रहा है? ये भगवान के कहने पे लड़ रहा है। अर्जुन का किसी के साथ कुछ पर्सनल झगड़ा नहीं है। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो यस, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू। तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन एक बैंक देने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन दूंगा बैंक का मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एज यूजुअल। तो पिछली बार मैंने आपको 28 क्वेश्चन दिए थे, राइट? 28 क्वेश्चन, बराबर ना? बराबर ना? हाँ सही है। हाँ प्रभु जी, उसमें से 15 पूछे थे आपने। हाँ, तो इस बार मैं ऐसे कुछ करूंगा, 28 नहीं, थोड़ा ज्यादा दे सकता हूँ, 30, 35, 40 कितने कुछ दूंगा। अरे थोड़ा कम कर दो प्रभु जी। प्रभु जी यस, कौन भी थोड़े मुझे थोड़ा कम कर दीजिए। थोड़ा कम कीजिए प्रभु इसमें। इस बार लोग बहुत इधर उधर भटक रहे हैं सब। अच्छा, कोविड की वजह से? यस प्रभु। हाँ जी हाँ, ठीक है, चलेगा। मैं दे दूंगा आप लोग को क्वेश्चन बैंक। आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, 1 महीने तक आपको समय मिलेगा, लेकिन अपने क्लासेस चालू रहेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे अध्याय नंबर 13 से। ठीक। हाँ, बाकी आपको मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा, पर साइड में पढ़ाई करते रहेगा, लेकिन क्लासेस चलते रहेंगे अपने। ये अच्छा रहेगा। प्रभु जी एग्जाम किधर होगा? मंदिर में क्या ऑनलाइन में? वो हम डिसाइड करेंगे। आप लोग पहले पढ़ाई तो कीजिए। मैं से बात कर लेता हूँ, आपको क्वेश्चन बैंक देता हूँ। यू स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड व्हाटएवर यू आर मेकिंग। बाद में देखा जाएगा जो भी कहाँ पे एग्जाम होगी। ऑनलाइन तो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, कहीं तो होगी, लेकिन जरूर एग्जाम होगी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो आप लोग अपना सबका ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, समर्पण गौर को बोलिए। प्रभु जी, रेगुलर क्वेश्चन जो देते हैं वो नहीं देंगे क्या? वो भी दूंगा और उसमें से छाट के भी दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ राजेश प्रभु जी बोलिए। वो 20 नंबर वाला आंसर एक भिजवा दीजिए ना। 20 नंबर वाला आंसर पिछली बार 9 अध्याय में का दिया था ना, 20 नंबर का क्वेश्चन, उसका थोड़ा आंसर मैंने नहीं दिया है ना। ठीक है, देता हूँ। मतलब ब्रैकेट में लिखा नहीं है कौन से श्लोक से कहाँ तक? नहीं, वो तो लिखा है पर वो थोड़ा समझ में कम आता है, इसलिए चलेगा। एक काम कीजिएगा, मैंने शायद बोला था कि क्लास में डिस्कस करते हैं हम इसको। आई थिंक बोला था मैंने, राइट? हाँ, भूल गए लगता है हम लोग। रामभद्र प्रभु को मैंने बोला था। तो आज चूंकि ज्यादा समय हो चुका है, आज मैं ज्यादा एक्सटेंड मेरे को दूसरे क्लासेस भी हैं इसके बाद। आप लोग नेक्स्ट क्लास, हम अगले आने वाले बुधवार को जो क्लास लेंगे तो उस समय मुझे रिमाइंड कीजिए, उस समय हम इसको लेते हैं और बाकी लोगों को भी इसमें सुनने को मिलेगा। फिर उसमें कुछ बचा कुछ आए, किसी को डाउट है तो। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण।